हेलो बच्चों। बेटा पीडब्ल्यू के सुपर 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 अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे बेटा आप लोगों का स्वागत है। बेटा आज अपन लोग द्रोणा जेई सीरीज का लेक्चर नंबर 4 आप लोगों के लिए लेके आए हैं। बेटा क्या आप लोगों ने लेक्चर नंबर 3 देख लिया? लेक्चर नंबर 3 में जो जो बातें अपन लोगों ने सीखी थी उसको आप आज अपन लोग क्विकली थोड़ा मेंटली रिकॉल कर लेते हैं कि भाई क्या क्या अपन लोगों ने पढ़ा था। फिर बेटा इस वाले लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। तो एक बार याद करो, क्या पिछले वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ के ऊपर कुछ बेस्ड सवाल करे थे? क्या हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर के अंदर कुछ सवाल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के भी करे थे? अगर आप लोगों ने लेक्चर देखा है तो वो सारे सवाल आप लोगों को रिकॉल हो रहे होंगे। तो आज के लेक्चर में बेटा क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्विकली एक बार टुडेज गोल, आज की टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या क्या है हमारे लिए उसको देख लेते हैं। बेटा अपन लोग आज इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। बेटा अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंट्री करने जा रहे हैं आज की क्लास में, और अगर समय मिला तो कुछ सवाल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर जो बेस्ड होते हैं बेटा उनको भी करेंगे। बात कैच हो पा रही है आप लोगों को? तो अपन लोग आगे बढ़े, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर जाएं, उससे पहले क्यों ना एक दो सवाल कूलम्ब्स लॉ के ऊपर बेस्ड, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर बेस्ड क्यों ना एक दो सवाल कर लिए जाएं। तो चलो फटाफट एक सवाल कूलम्ब्स लॉ के ऊपर कर लेते हैं। एक बार इस सवाल को बेटा आप लोग रीड करो, पॉज कर दो बेटा वीडियो को और इस वाले सवाल को एक बार रीड करो। क्या कह रहा है बेटा ये वाला सवाल? ये सवाल कह रहा है थिन स्ट्रेट रॉड ऑफ लेंथ कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज Q इज लोकेटेड इन द वैक्यूम। बेटा एक रॉड है, इस वाली रॉड की बेटा लंबाई कितनी है? L। क्या है ये? रॉड की लंबाई कितनी बेटा? L। रॉड के ऊपर बेटा चार्ज कितना है? चार्ज है बेटा रॉड के ऊपर Q के बराबर का, Q चार्ज L लेंथ। ओके, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज Q। ये बेटा एक पॉइंट चार्ज है, ये बेटा एक पॉइंट चार्ज दे रखा है। पॉइंट चार्ज की वैल्यू बेटा कितनी है? कैपिटल Q, एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो अपन लोगों को क्या पता करके बताना है कि कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इस वाले Q चार्ज के ऊपर। दोबारा से प्रोसेस को समझो, दोबारा से कहानी समझो। एक बेटा रॉड है, रॉड की लंबाई L, रॉड के ऊपर चार्ज कितना दे रखा है बेटा? स्मॉल Q। और बेटा रोड से ए डिस्टेंस दूर जाकर के, कितनी डिस्टेंस दूर जाकर के? ए डिस्टेंस दूर जाकर के एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q वैल्यू का, और आप लोगों को इस वाले Q चार्ज के ऊपर फोर्स की वैल्यू निकालनी है। कई लोगों को लग रहा होगा अरे सर ये तो डायरेक्टली कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर दो। नहीं बेटा, डायरेक्टली कूलम्ब्स लॉ लगाओगे गलत आंसर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा बेटा गलत आंसर? थोड़ा मेंटली रिकॉल करो, थोड़ा सा याद करो। क्या बेटा कूलम्ब्स लॉ केवल और केवल पॉइंट चार्जेस के ऊपर लगता था? किसके ऊपर? पॉइंट चार्जेस। कि अगर Q1 भी पॉइंट चार्ज है और बेटा Q2 भी पॉइंट चार्ज है तभी अपन लोग Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते थे। अगर पॉइंट चार्ज नहीं हुए तो फिर वो फंडा नहीं लगेगा। यानी कि बेटा अगर कोई बच्चा ऐसे सोचे कि सर मैं तो फोर्स ऐसे लिखना चाह रहा था कि ये वाला चार्ज Q, ये वाला चार्ज कैपिटल Q, इनके बीच की डिस्टेंस बेटा A का स्क्वायर। बेटा रॉन्ग है ये, ऐसे लिख दोगे आंसर गलत हो जाएगा आपका। कोई बच्चा ये सोच रहा होगा कि सर अच्छा मैं इस रोड को बीच में रखा हुआ मान लेता हूं। कोई बच्चा ऐसा दिमाग चलाएगा कि सर मैंने क्या करा, मैंने रोड को बिल्कुल बीच में रखा हुआ मान लिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? कि पूरा रोड का चार्ज बीच में कॉन्सेंट्रेटेड, बीच में इकट्ठा होते हुए मान करके कई बच्चे सवाल को ट्राई करते हैं। ऐसा मैंने देखा है। जब भी मैं ये सवाल बच्चों को क्लास में देता हूं बच्चे ऐसा महसूस करते हैं कि सर आपने जो रोड के ऊपर पूरा चार्ज फैला रखा था ना, Q चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ था, वो वाला चार्ज हमने बीच में रख दिया, अब तो आंसर करेक्ट आ रहा होगा। नहीं बेटा, तब भी आंसर आपका रॉन्ग आएगा। कई बच्चे कैसे करते हैं कि ये पूरी की पूरी रॉड के चार्ज को बेटा बीच में रखा हुआ मान लिया Q, ये वाला पॉइंट चार्ज बेटा हो गया कैपिटल Q, और बेटा यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई है? L/2, ये वाली डिस्टेंस, और A ये वाली डिस्टेंस, और इसका स्क्वायर K Q कैपिटल Q और इस वाली डिस्टेंस का स्क्वायर। ऐसे भी कई बार बच्चे ट्राई करते हैं। इट इज रॉन्ग, ऐसे बेटा जवाब आपका गलत आएगा। तो कोई भी अगर डायरेक्टली कूलम्ब्स लॉ लगाने की सोच रहा है हमेशा उसको गलत आंसर मिलेगा। तो सर फिर कैसे करें इस सवाल को? बेटा सोचो, क्या आप लोगों ने कभी इंटीग्रेशन के थ्रू फिजिक्स के सवाल करें? कहीं x दूर जाकर के छोटा सा dx विड्थ का एलिमेंट, उसके ऊपर जो भी उसकी प्रॉपर्टीज है उनका पता लगाते हैं, फिर अपन लोग इंटीग्रेट करके आंसर निकालते हैं। अगर कभी नहीं करें तो कोई बात नहीं, बिल्कुल मत घबराओ।
धीरे धीरे सवाल को करेंगे, आप लोगों को पक्की बात है समझ में आएगा। तो बेटा इस वाले सवाल को कैसे करें, क्या मैं इधर एक डायग्राम बना लूं? चलो बेटा मैं इधर एक डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से इधर देखते जाना, ध्यान से बात सुनते जाना। बेटा इधर देखो, सबसे पहले हमारे पास में है क्या बेटा, हमारे पास में एक रॉड है, ये एक रॉड हो गई बेटा। इस वाली रॉड की लंबाई कितनी है बेटा? L। चार्ज कितना है बेटा? चार्ज है इसका Q। ओके, चार्ज कैसे फैला हुआ है बेटा? चार्ज फैला हुआ है कंप्लीटली यूनिफॉर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? यूनिफॉर्म चार्ज होने का मतलब क्या है बेटा? यूनिफॉर्म चार्ज होने का मतलब है चार्ज को बराबर 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 फैला रखा है हर जगह पे। ओके, अब अगर आगे बढ़े तो इस वाली रॉड से A दूर जाने पर एक चार्ज कैपिटल Q रखा हुआ है। A दूर जाने पर चार्ज कितना रखा हुआ है? कैपिटल Q। तो चलो बेटा फोर्स निकालते हैं। तो बेटा मैं क्या करने वाला हूं, उस बात को ध्यान लगा के सुनो, कॉपी पेन साइड, केवल ध्यान लगा के बात सुननी है। तो इधर देखो बेटा, मैंने क्या किया, मैं इस वाले चार्ज से चलता 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 कुछ x दूर आ गया। कितना दूर आ गया? x दूर। और x दूर आकर के मैंने एक छोटा सा टुकड़ा यहां पर ले लिया, छोटा सा जरा सा टुकड़ा। इस वाले टुकड़े की लंबाई कितनी बेटा? dx। अब सारे बच्चे मुझे ये बताओ, ये जो छोटा सा टुकड़ा है इसके ऊपर चार्ज भी थोड़ा सा होगा, वो थोड़ा सा चार्ज बेटा कितना है, उसी को चलो मिलके कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा जो ये छोटा सा जो चार्ज है उसको मैं बोल रहा हूं dq चार्ज, dq। तो बेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या छोटी क्लासों में 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, इनमें आपने यूनिटरी मेथड पढ़ा है। मैं उसी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स का यूज करके इस वाले एलिमेंट के ऊपर बेटा चार्ज निकालने वाला हूं। कैसे बेटा? बात सुनना। क्या मैं ऐसे बोलूं कि L लंबाई की रॉड के ऊपर बेटा Q चार्ज फैला हुआ है, हाँ कि ना? तो बेटा 1 मीटर के ऊपर कितना चार्ज होगा? 1 मीटर के ऊपर चार्ज होगा Q बाई L। L लंबाई के ऊपर Q चार्ज, तो 1 लंबाई के ऊपर Q बाई L चार्ज, हाँ कि ना? तो बेटा dx लंबाई के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा? dx लंबाई के ऊपर चार्ज हो जाएगा Q बाई L इंटू dx। क्या अपन एग्री कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? यानी कि बेटा जो मैंने ये जरा सा एलिमेंट लिया है ना, इस जरा से एलिमेंट का मुझे जरा सा चार्ज मिल चुका है, और उस जरा से चार्ज की वैल्यू बेटा कितनी है? Q बाई L इंटू dx। ओके, मुझे लगता है आप लोग यहां तक साथ आ पा रहे होंगे। अगर साथ नहीं आ पा रहे तो फटाफट वापस से रिवर्स में जाओ, देखो। तो बेटा हम लोगों ने क्या किया है अभी तक? हम लोग x दूर आए, x दूर आकर के छोटा सा एलिमेंट लिया, इस छोटे से एलिमेंट का छोटा सा चार्ज Q बाई L इंटू dx हमारे पास में आ गया। अब थोड़ा सोचो, क्या ये जो छोटा सा टुकड़ा है, छोटा सा एलिमेंट है, क्या मैं इसको पॉइंट चार्ज मान सकता हूं? बिल्कुल मान सकता हूं बेटा पॉइंट चार्ज। अब ये भी टुकड़ा पॉइंट चार्ज, ये वाला भी पॉइंट चार्ज। अब इस वाले टुकड़े और इस वाले चार्ज के बीच में क्या बेटा कूलम्ब्स लॉ वैलिड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा बेटा। तो देखो इधर मैं क्या करने जा रहा हूं, इस वाले छोटे से पार्ट के कारण इस वाले पॉइंट चार्ज के ऊपर मैं छोटा सा एक फोर्स df लिख रहा हूं। इस वाले df की वैल्यू बेटा क्या होगी? ध्यान से देखो, इस वाले df की वैल्यू बेटा होगी k, ये वाला चार्ज बेटा q, ये वाला चार्ज बेटा छोटा सा चार्ज dq। और बेटा ध्यान से सुनना बात, ध्यान से, क्या इस वाले चार्ज और इस वाले चार्ज के बीच की ये जो डिस्टेंस है, क्या ये x है कि नहीं है? तो k कैपिटल Q dq, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है बेटा x का स्क्वायर। क्या ये छोटा सा फोर्स इस वाले चार्ज के ऊपर आ गया, नहीं आ गया? आ गया। लेकिन सर हम लोगों को तो ये छोटा सा फोर्स नहीं, पूरी की पूरी रॉड ने कितना फोर्स लगाया वो निकालना है। ओके, तो बेटा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो चलो मिलके इस छोटे से df फोर्स को बेटा इंटीग्रेट कर देते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि आप लिमिट क्या लगाओगे, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, इस बात को ध्यान से सोचना, ध्यान से सुनना, तब बात भेजे के अंदर घुस जाएगी। तो बेटा इधर बात सुनो बेटा k एक कांस्टेंट है, 9 इंटू 10 की पावर 9, बाहर निकाल लिया। बेटा जो ये q चार्ज है इसका अमाउंट भी फिक्स है, बाहर निकाल लिया। बेटा नीचे क्या बचा? एक्स स्क्वायर, लिख दिया। बेटा ऊपर क्या है? dq। क्या मैंने आप लोगों को dq की वैल्यू बता रखी है? क्या है बेटा dq की वैल्यू? ये रही, देखो ये लिखी हुई है बेटा dq की वैल्यू q बाई एल, q बाई एल, और ऊपर क्या है बेटा? dx। तो बेटा k बाहर, q बाहर, स्मॉल q भी बाहर, l भी बाहर, और यहां पर क्या आ जाएगा?
इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके सर, यहां तक तो साथ चल रहे हैं। सर लिमिट बताओ, लिमिट क्या लगेगी? सारे बच्चे लिखना रोक के इधर ध्यान लगाएंगे। लिमिट क्या लगेगी, बात सुन लेते हैं, बात समझ लेते हैं बेटा। मुझे ये बताओ, x की वैल्यू जब बढ़ती 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 जब a के बराबर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बेटा? a के बराबर, क्या तब रॉड का पहला वाला एलिमेंट मिलेगा? नहीं बात कैच करी? कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता रहा हूं, मेरी बात दोबारा सुनो बेटा। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि अगर x की वैल्यू बढ़ते 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 जैसे ही a के बराबर पहुंचेगी, उस समय आपको रॉड का पहला वाला एलिमेंट मिलना चालू होगा। फिर आप आगे बढ़ते जाओगे, एलिमेंट रॉड के मिलते जाएंगे, और आगे बढ़ोगे और रॉड के एलिमेंट मिलेंगे। बेटा लास्ट वाला रॉड का एलिमेंट कब मिलेगा? ध्यान से सुनना, लास्ट रॉड का एलिमेंट मिलेगा तब जब आप x की वैल्यू को बढ़ाते 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 कहां पहुंच जाओगे? इस वाली जगह पे। ये जगह कितनी दूर है? a प्लस एल, a प्लस एल। यानी कि बेटा x की वैल्यू जब आप a लोगे तब से रॉड के एलिमेंट मिलेंगे। x की वैल्यू बढ़ते बढ़ते a प्लस एल हो जाएगी, तब तक एलिमेंट मिलते रहेंगे। दोबारा से बता दूं, x की वैल्यू जब a है तब से एलिमेंट मिलने चालू हुए, x की वैल्यू जब a प्लस एल हो जाएगी तब तक रॉड के एलिमेंट्स मिलते रहेंगे। यानी कि x की लिमिट बेटा क्या लगेगी? x की लिमिट हो जाएगी a से लेकर के a प्लस एल। हमको लिमिट इस तरीके से सेलेक्ट करनी है, लिमिट इस हिसाब से छांटनी है कि हमारी रॉड के हर एक एलिमेंट की काउंटिंग हो जाए। तो सबसे पहला एलिमेंट a दूर, सबसे आखिरी एलिमेंट a प्लस एल दूर। रोको, पॉज करो इस वीडियो को, सोचो। आप लोगों को पक्की बात है, मेरे को विश्वास है कि आप लोगों को बात कैच हो पा रही होगी। तो बेटा इस वाली कैलकुलेशन को लेकर के मैं अगले पेज पे जा रहा हूं। k कैपिटल Q स्मॉल q बाई एल, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर। तो चलो बेटा अगले पेज के ऊपर चल रहे हैं। क्या दे रखा है? क्या आ गया बेटा? फोर्स। फोर्स आ गया हमारे पास में k कैपिटल Q स्मॉल q बाई एल, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर। लिमिट कहां से कहां तक बेटा? x की वैल्यू a से लेकर के x की वैल्यू a प्लस एल तक। अब क्या आप लोगों को इंटीग्रेशन करना आता है, नहीं आता है? अगर नहीं आता है कोई बात नहीं, चलो मैं याद दिला देता हूं। बेटा आप लोगों को क्या x की पावर n dx का इंटीग्रेशन ये याद है? x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, इस तरह से बेटा इंटीग्रेशन होता है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में अपन लोग क्या करेंगे बेटा? c नहीं लिखेंगे, ये c नहीं लिखेंगे, लिमिट लगा देंगे। तो बिल्कुल इसी फॉर्मूले का यूज करके मैं यहां पर इंटीग्रेशन करने जा रहा हूं। तो सारे बच्चे इधर ध्यान लगाएं, k कैपिटल Q स्मॉल q बाई एल, और इंटीग्रेशन करने पर बेटा कितना आ जाएगा? देखो ये x की पावर -2 बन के गया ऊपर, x की पावर -2 बन के बेटा ये ऊपर गया, x की पावर -2 dx। x की वैल्यू बेटा a से लेकर के x की वैल्यू हो गई बेटा a प्लस एल तक। साफ हो ना? इधर देखो, k कैपिटल Q स्मॉल q बाई एल, और बेटा जो x की पावर -2 है इसमें सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दो, सेम फॉर्मूला। तो x की पावर -2 प्लस वन अपॉन -2 प्लस वन, और लिमिट लग जाएगी बेटा a से लेकर के a प्लस एल। सारे बच्चे इधर देखें ध्यान से, k कैपिटल Q स्मॉल q बाई एल, यहां पर क्या बन गया बेटा? नीचे बन गया -1, ऊपर क्या बन गया बेटा? ऊपर बन गया x की पावर -1। ओके, a से लेकर के a प्लस एल। क्या अब मैं और आगे बढ़ जाऊं? k कैपिटल Q स्मॉल q बाई एल, और x की पावर -1 को बेटा मैं नीचे ला रहा हूं, तो ये बन जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स, और बेटा लिमिट हो गई a से लेकर के a प्लस एल। अपर लिमिट लोअर लिमिट बेटा मैं इधर रख रहा हूं, तो देखो ये क्या रिजल्ट बनेगा? फोर्स की वैल्यू हो जाएगी k कैपिटल Q स्मॉल q बाई एल, और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? यहां पर आ जाएगा 1 बाई a और माइनस का 1 अपॉन a प्लस एल। बेटा ये आ गया है फॉर्मूला, ये आ गया बेटा फोर्स का फॉर्मूला। क्या आ गया है फॉर्मूला? k कैपिटल Q स्मॉल q बाई एल। एलसीएम ले लो बेटा, क्या आ जाएगा एलसीएम? a प्लस एल, a प्लस एल माइनस a से a कट गया, l से l इधर कट जाएगा बाद में, ठीक है? तो ये क्या आ गया? k
कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, नीचे ए, इधर ए प्लस एल। एक बार ये वाली कैलकुलेशन बेटा खुद से करके देखो, कॉपी पेन उठाओ, यहां से स्टार्ट हो जाओ, कैलकुलेशन करते जाओ। कई बार ऐसा होता है कि मैं किसी स्टेप में कुछ कैलकुलेशन करता हूं, अपन लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अपन लोग खुद से वो कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। खुद से करोगे कैलकुलेशन, अपने आप क्लियर होगा। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाओ, बातें कैच होने लग जाएंगी। मैं क्विकली 10 सेकंड में वापस से सवाल का बेसिक फंडा समझा रहा हूं। इंटीग्रेशन क्यों करना पड़ा, कैसे एलिमेंट लिया, कैसे उसका चार्ज लिखा, कैसे छोटा सा पोस्ट डीएफ लिखा, क्यों उसको इंटीग्रेट करा, सारी बातें फिर से। बात सुनो बेटा, हम लोगों को रॉड दे रखी थी, रॉड के ऊपर चार्ज था बेटा क्यू, रॉड की लंबाई थी बेटा एल। कोई बच्चा अगर डायरेक्टली कूलम्ब्स लॉ लगाना चाह रहा है रॉड और क्यू पॉइंट चार्ज के बीच में, तो गड़बड़ कर देगा, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ केवल और केवल 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में लगता है। तो बेटा डायरेक्टली तो फोर्स लगाना बेवकूफी है, गलत आंसर आ जाएगा। आप क्या करोगे, क्या करोगे, बात सुनो। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को केवल और केवल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एलिमेंट लेना पड़ेगा, एलिमेंट के ऊपर चार्ज लिखना पड़ेगा, फिर कूलम्ब्स लॉ लगा करके छोटा सा फोर्स डीएफ बनाना पड़ेगा, फिर उसको इंटीग्रेट करके आंसर निकालना पड़ेगा। तो चलो भाई, आप लोगों ने क्या किया बेटा, इस वाले क्यू पॉइंट चार्ज से आप लोग एक्स दूर आए, एक्स दूर आकर के आपने क्या करा, एक छोटा सा डीएक्स लंबाई का एलिमेंट लिया। इस वाले डीएक्स लंबाई के एलिमेंट के ऊपर जो बेटा छोटा सा चार्ज था, जस्ट मिनट बेटा पानी पी लेते हैं। ओके, तो बेटा इस छोटे से एलिमेंट के ऊपर बेटा जो छोटा सा चार्ज डी क्यू है, ये मैंने एलिमेंट्री या फिर बोले यूनिट मेथड से निकाला। तो यूनिट मेथड बेटा क्या बोलता है कि एल लंबाई के अंदर अगर क्यू चार्ज, तो 1 मीटर में क्यू बाई एल चार्ज, तो बेटा डीएक्स लेंथ में क्यू बाई एल इंटू डीएक्स। सिंपल सी बात। तो कितना चार्ज आ गया बेटा इस वाली लंबाई के अंदर, क्यू बाई एल इंटू डीएक्स। अब मैं इस वाले छोटे से एलिमेंट को अगर विजुलाइज करूं, क्या ये बहुत छोटा सा एलिमेंट है, क्या मैं इसको पॉइंट चार्ज मान लूं, और अगर ये भी पॉइंट चार्ज, ये भी पॉइंट चार्ज, तो कूलम्ब्स लॉ लगा दूं। कैसे लगेगा कूलम्ब्स लॉ, के ये वाला चार्ज क्यू, ये वाला छोटा सा चार्ज डी क्यू, इनके बीच की दूरी बेटा कितनी, एक्स, एक्स का स्क्वायर। फिर मैंने क्या किया है, मैंने बस इस वाले डी क्यू चार्ज को उठाया, यहां रखा, इंटीग्रेशन कर दिया। बेटा लिमिट क्या लगाएंगे इंटीग्रेशन की, सुनना ध्यान से। एक्स की वैल्यू बढ़ते 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 जब ए हो जाएगी, तो बेटा ये वाला पहला एलिमेंट यहां वाला मिलेगा। यानी कि एक्स की वैल्यू जब ए होगी तब रोड के एलिमेंट मिलने चालू होंगे। एलिमेंट कहां तक मिलते हुए जाएंगे, जब तक एक्स की वैल्यू बढ़ते 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 ए प्लस एल नहीं हो जाती, यानी कि लास्ट वाला एलिमेंट बेटा यहां मिलेगा। यानी कि बेटा लिमिट क्या होने वाली है, ए से लेकर के ए प्लस एल, ए से लेकर के ए प्लस एल। तो ये बात अगर कैच हो रही है, फिर तो बस बेसिक कैलकुलेशन है, एकदम बेसिक कैलकुलेशन, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। एग्री कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, प्लीज एक बार रेस्पॉन्ड करो। ठीक है बेटा, क्या आगे बढ़ जाएं, क्या अपना आगे बढ़ जाएं, चलो देखते हैं। तो बेटा अगला अपना टॉपिक जो है वो है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या सर कूलम्ब्स लॉ खत्म हो गया क्या, नहीं बेटा नहीं हुआ है कूलम्ब्स लॉ खत्म। कूलम्ब्स लॉ के अंदर मैं और अच्छी वैरायटी के सवाल जोड़ पाऊं, और अच्छा लेवल अपन लोग जंप कर पाए, और अच्छे लेवल के सवालों को देख पाए, उसके लिए मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम थोड़ा सा समझाना पड़ रहा है, ताकि बढ़िया सवालों को ले पाए और मजा आ पाए। थोड़े सवाल आपको चैलेंज करें, आप उनसे फाइट करो, आपको भी थोड़ा मजा आए। तो बेटा पहली बात तो ये कि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम, पहले इक्विलिब्रियम तो समझें। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम तो कैच अपने आप ही हो जाएगा फिर। तो बेटा इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अगर बेटा कोई भी पार्टिकल है, एनी पार्टिकल, उसके ऊपर बेटा अगर एफ नेट की वैल्यू, नेट फोर्स कितना आ रहा है बेटा, 0, इसका एक्सेलरेशन कितना हो रहा है बेटा, 0। अगर एफ नेट 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। बात कैच हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, दोबारा बात सुनो। कोई भी पार्टिकल अगर ऐसी स्थिति के अंदर है, ऐसी कंडीशन के अंदर है कि अगर नेट फोर्स उसके ऊपर 0 हो रहा है, एक्सेलरेशन उस वाले पार्टिकल का 0 हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। ओके सर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, सर ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, सर ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा,
बात समझो बेटा, कुछ इक्विलिब्रियम ऐसे हैं, जैसे मान लो एक कोई पार्टिकल है, वो इक्विलिब्रियम में, नेट फोर्स जीरो हो रहा है, उसका एक्सेलरेशन जीरो है, मस्ती से आराम से पड़ा हुआ था, और आपने उसको थोड़ा बहुत छेड़ा तो वापस से अपनी जगह पे आकर के मस्ती से वापस बैठ जाता है। सुनना ध्यान से बात, एक पार्टिकल है बेटा, वो वाला पार्टिकल इक्विलिब्रियम के अंदर है, उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, उसका एक्सेलरेशन जीरो है, लेकिन जब आप उसको छेड़ रहे हो, उस वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो पार्टिकल वापस से आकर के अपनी जगह पे वापस से बैठ के अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को रीअचीव कर लेता है। तो हम क्या बोलेंगे, भाई ये वाले पार्टिकल का इक्विलिब्रियम तो बहुत ज्यादा मजबूती से स्टेबल है। कैच कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो बात? और एक दूसरा पार्टिकल है बेटा, जो इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा उसको डिस्टर्ब करा तो पार्टिकल डिस्टर्ब होकर कहीं भाग जाएगा। तो वो कैसा इक्विलिब्रियम हुआ, थोड़ा अनस्टेबल टाइप का। एग्री कर पा रहे हो? थोड़ा एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक ध्यान से देखो। जैसे बेटा आप लोगों ने क्या कोई बाउल, कटोरा देखा है? कटोरा, बाउल की बात कर रहा हूं मैं बेटा, बाउल की। तो बेटा मान लो एक बाउल है, ठीक है, ओके, ये मैंने एक बाउल ले लिया बेटा। इस बाउल के अंदर अपन लोगों ने मार्बल, जो बचपन में कंचे खेले होंगे ना बेटा, वैसा एक मार्बल लिया हम लोगों ने, और उस वाले मार्बल को बेटा हम लोगों ने यहां रख दिया। ये वाला मार्बल आराम से मस्त स्टेबल कंडीशन में था, इक्विलिब्रियम कंडीशन में था। नीचे आराम से mg लग रहा है, ऊपर इस वाले मार्बल के ऊपर नॉर्मल लग रहा है, और ये मार्बल मस्ती में इक्विलिब्रियम पोजीशन में पड़ा हुआ है। इसको कोई चिंता वाली बात नहीं है, इसको ये खुश है। फिर आप में से कोई बच्चा आया और बच्चे ने इस वाले मार्बल को बेटा डिस्टर्ब करने की ट्राई करी। बच्चे ने बोला इस मार्बल को मैं अपने इक्विलिब्रियम से हटाऊंगा। तो अब आप ही लोग सोचो, अगर कोई बच्चा आप में से आकर के इस वाले मार्बल को डिस्टर्ब करके इधर खींच के छोड़ दे, आपने मार्बल को पकड़ा और पकड़ के इधर खींच के और छोड़ दिया, तो बताओ ये मार्बल क्या करेगा? जैसे ही आप इस वाले मार्बल को यहां से छोड़ोगे, क्या ये मार्बल फिसलता हुआ वापस नीचे आ जाएगा? नहीं आ जाएगा? वापस से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने की ट्राई कर रहा है, नहीं कर रहा है? या दूर भाग गया, वापस आ रहा है, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को वापस से अचीव कर रहा है। इसको वापस अपनी पोजीशन रिगेन करनी है। क्या कोई दूसरा बच्चा आकर के इस वाले मार्बल को फिर से पकड़ के इस तरफ अगर लेके चला जाए, मार्बल को यहां पे ले जाकर के अगर छोड़ दे, तो क्या मार्बल फिर से अपनी पोजीशन पर आने की ट्राई करेगा? नहीं करेगा? करेगा ना, 100%। तो ऐसे इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्या बोलेंगे अपन लोग, कि भाई ये वाली इक्विलिब्रियम पोजीशन तो स्टेबल है। आप थोड़ा बहुत छेड़खानी करते भी हो, वापस से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पार्टिकल अचीव कर लेता है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्या बोलेंगे? स्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। बेटा ये मैं जो भी चीजें आप लोगों को बता रहा हूं, ये सारी चीजें 11th के चैप्टर वर्क पावर एनर्जी का पार्ट है। ये मैं केवल और केवल इसलिए आप लोगों को वापस से पढ़ा रहा हूं कि आप लोग उन सवालों में कंफर्टेबल महसूस कर पाए जो सवाल अभी आगे आने वाले। अगर यही बातें कैच नहीं होंगी तो आपको समस्या भी हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से बात सुनते रहें। अगर पहले से कॉन्सेप्ट आते हैं, बहुत बढ़िया बात, सुपर अमेजिंग। लेकिन अगर नहीं आते, बार बार रिपीट करके इस बात को सुने। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें तो कैसा होगा बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? सोचो। अब मुझे लगता है आप लोग खुद भी सोच सकते हो। हर चीज मेरे को ही बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग इतने स्मार्ट हो कि अगर आप लोग थोड़ा सा ब्रेन अपना चलाओगे तो आप लोगों को अपने आप खुद ब खुद कुछ ना कुछ क्लिक जरूर करने लगेगा। तो बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या है? क्या है बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में? मान लो इस वाली कटोरी को, इस वाली बाउल को मैं उल्टा करके रख दूं। कैसा रख रहा हूं बेटा मैं? उल्टा, रिवर्स। तो अगर ये वाला बाउल बेटा रिवर्स है, बेटा मेरी राइटिंग बहुत बेकार है, ज्योमेट्री बहुत बेकार है, डायग्राम थोड़ा बियर कर लेना अगर कटोरी अच्छी नहीं लग रही हो तो बेटा ये एक कटोरी बन गई। बहुत गंदी सी कटोरी है लेकिन है कटोरी। उल्टी रख दी मैंने कटोरी, उल्टी, जमीन के ऊपर उल्टी रखी हुई है कटोरी। और आप में से एक बच्चा आया मार्बल लेकर के, मार्बल लेके आया बच्चा, एक छोटा सा मार्बल, और ऊपर बड़ा ही टाइम लेकर के उसने बैलेंस कर दिया। ऐसे बैलेंस, बड़ी मुश्किल से बैलेंस हुई लेकिन हो गई बैलेंस। मार्बल को संभाल के बैलेंस कर दिया आराम से। क्या बेटा नीचे लगने वाला mg ऊपर लगने वाले नॉर्मल से बैलेंस हो रहा होगा? क्या बेटा ये वाली पोजीशन इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन होगी? होगी भाई इक्विलिब्रियम पोजीशन। लेकिन अब बेटा आप में से कोई बच्चा आया और उस बच्चे ने आकर के इस वाले मार्बल को डिस्टर्ब कर दिया, तो क्या होगा? थोड़ा सोचो यार, सोचो भाई, सोचो क्या होगा। आप में से कोई बच्चा आ रहा है और आकर के इस वाले मार्बल को डिस्टर्ब कर रहा है,
क्या हो जाएगा? थोड़ा सा इस वाले मार्बल को अगर धक्का दे के छोड़ दे, क्या ये वापस आएगा क्या? अरे नहीं भाई, ये तो और दूर भाग जाएगा। कोई दूसरा बच्चा आया, इस वाले मार्बल को पकड़ा, लेफ्ट में धक्का मारा, इधर धक्का मार के छोड़ दिया, क्या मार्बल वापस से अपनी जगह पे आएगा? नहीं भाई, ये वाला मार्बल तो और दूर भाग जाएगा। यानी कि हम तो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं मार्बल को, और मार्बल तो और दूर भाग जा रहा है। क्या ये स्टेबल हुई क्या कंडीशन? नहीं। यानी कि बेटा ये इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन थोड़ा सा भी छेड़खानी करने में मार्बल और दूर भाग रहा है। यानी काफी 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 अनस्टेबल टाइप का इक्विलिब्रियम है। तो इस इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे? अनस्टेबल टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। कोई बच्चा बोले सर स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तो ठीक है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है सर, थोड़ा बता दो। बेटा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के अंदर मान लो बेटा ये जमीन है, जमीन एकदम फ्लैट जमीन ले ली, टाइल लगी हुई है जमीन पे एकदम स्मूथ, और बेटा इस वाली जमीन के ऊपर एक मार्बल रखा हुआ है। ये बढ़िया सा मार्बल हम लोगों ने रख दिया। भाई तुम लोग साथ चल पा रहे हो नहीं चल पा रहे हो? अगर ज्यादा आप लोगों को परेशानी हो रही हो, थोड़ा पॉज ले लो, थोड़ा 11th क्लास की कॉपी को रिवाइज कर लो। बिल्कुल बेसिक बेसिक बात कर रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा 11th के टॉपिकों को डेंस में नहीं लेके जा रहा हूं, डेप्थ में नहीं लेके जा रहा हूं। ठीक है, जितनी जितनी जरूरत आती जाएगी उतना उतना 11th के अंदर घुसते जाएंगे समय आने पर, धीरे धीरे। ठीक है, ओके। तो बेटा ये मार्बल जो था जमीन के ऊपर मस्ती में पड़ा हुआ था। क्या बेटा नीचे mg लग रहा होगा? क्या बेटा ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा? ओके। क्या ये इक्विलिब्रियम है? हाँ भाई है। आप में से कोई बच्चा आया, इस वाले मार्बल को उठाया, उठा करके इधर रख दिया। क्या करा? मार्बल को पकड़ा, उठाया, थोड़ा छेड़खानी करके दूर छोड़ दिया। यानी कि आपने मार्बल को मूव कराया और मार्बल को इधर रख दिया। तो क्या बेटा नीचे लगने वाला mg और ऊपर लगने वाला नॉर्मल यहां पर भी इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव करवा देंगे? नहीं करवा देंगे? 100% करवा देंगे बेटा। यानी कि बेटा यहां पर भी इक्विलिब्रियम था, आपने इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ा, तो मार्बल ना तो वापस अपनी जगह पे आ रहा है, ना मार्बल आपसे दूर जा रहा है। तो ना तो ये स्टेबल टाइप का इक्विलिब्रियम हुआ, ना ही ये अनस्टेबल टाइप का इक्विलिब्रियम हुआ। तो अपन लोग क्या बोलेंगे इस वाले इक्विलिब्रियम को? कि भाई ये ना तो अनस्टेबल है, ना ये वाला स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो इसको नाम दे दिया हम लोगों ने कौन सा इक्विलिब्रियम? न्यूट्रल टाइप वाला। कैसा इक्विलिब्रियम बेटा? न्यूट्रल टाइप वाला इक्विलिब्रियम। एग्री कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो? अब कई बच्चों के मन में आ रहा होगा सर कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके बताओ सर, कैसा इक्विलिब्रियम स्टेबल है, कैसा इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है। आएंगे बेटा, थोड़ा सा वेट करो, आ रहे हैं एग्जांपल, पास में ही है, 2-4 मिनट में आने वाले। ठीक है, अच्छा क्या आप लोग इक्विलिब्रियम के बारे में केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो? क्या कुछ कुछ बातें रिकॉल हो रही हैं कि लो एनर्जी स्टेबल इक्विलिब्रियम, हाई एनर्जी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? याद आ रहा है नहीं आ रहा? मुझे लगता है याद आ गया है आप लोगों को। अगर याद आ गया है तो इधर भी देखो, ये वाला पार्टिकल क्या नीचे पड़ा हुआ है? ये वाला मार्बल क्या नीचे पड़ा हुआ है? क्या इसकी एनर्जी जो ग्रेविटी वाली है, क्या वो नीचे होने के कारण थोड़ी कम है? लो एनर्जी स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या ये वाला मार्बल ऊपर है? ऊपर होने के कारण क्या इसकी ग्रेविटी की एनर्जी क्या हाई है? क्या हाई एनर्जी होने के कारण क्या ये वाला इक्विलिब्रियम अनस्टेबल टाइप का है? 100% कंफर्म। ओके, तो कोई चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है कि इन दी स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन दी स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये वाला बेटा जो मार्बल होगा ये लो एनर्जी स्टेट में होगा। किस स्टेट के अंदर? लो एनर्जी स्टेट के अंदर। तो चाहो तो लिख लो लो एनर्जी स्टेट, लो एनर्जी स्टेट। और बेटा जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो रहा है, जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो रहा है, तब कैसी एनर्जी स्टेट है? हाई एनर्जी स्टेट, हाई एनर्जी स्टेट। तो अपन लोग क्या बोलेंगे? ये कैसी एनर्जी स्टेट है? हाई एनर्जी स्टेट। ओके, एनर्जी हाई अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एनर्जी लो स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, कई बच्चों को और भी कई चीजें इक्विलिब्रियम के बारे में याद आ रही होंगी कि सर हमने 11th क्लास में ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी फोर्स के भी आपस में रिलेशन देखे थे, वहां से भी सर इक्विलिब्रियम का कुछ कनेक्शन था भाई, बिल्कुल था। लेकिन अभी मैं केवल उतनी चीजें रिकॉल करवा रहा हूं
जो अभी हमारे आगे आने वाले सवालों में काम आने वाली। तो एक दो मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर के आप लोगों से पूछता हूं कि कब स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कब अनस्टेबल टाइप का इक्विलिब्रियम है। तो चलो अगले पेज के ऊपर चलते हैं, ध्यान से इधर देखो बेटा। लेट एज्यूम इधर बेटा एक चार्ज है, ध्यान से सुनना, इधर एक चार्ज है बेटा कैपिटल क्यू, और ये वाला चार्ज फिक्स है। फेविक्विक लगा करके चिपका दिया, अब नहीं भागेगा, फिक्स, एकदम फिक्स। इधर बेटा एक और चार्ज है कैपिटल क्यू, इसको भी फिक्स कर दो, ये भी कहीं नहीं भागेगा, एकदम फिक्स कर दिया। ओके, इन दोनों चार्जेस के बीच में बिल्कुल बीचों बीच में एक बड़ा छोटा चार्ज स्मॉल क्यू रख रखा है। कैसा चार्ज रख रखा है? स्मॉल क्यू। क्या ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेगा? चलो पहले चेक करते हैं क्या इक्विलिब्रियम में रहेगा नहीं रहेगा। दोनों कैपिटल क्यू से बेटा बराबर बराबर डिस्टेंस है, तो सारे बच्चे इधर देखो, क्या ये वाली डिस्टेंस अगर लेट अज्यूम एल, तो क्या ये वाली डिस्टेंस भी एल हो जाएगी नहीं हो जाएगी? हाँ भाई हो जाएगी। बेटा ये वाला क्यू चार्ज इस वाले क्यू को क्या रिपेल करेगा कुछ फोर्स एफ लगा करके? बिल्कुल करेगा रिपेल। बेटा ये वाला क्यू चार्ज इस वाले स्मॉल क्यू को क्या एफ फोर्स लगा करके रिपेल करेगा? बिल्कुल रिपेल करेगा। बेटा अगर हम लोग एफ नेट देखें तो राइट में भी फोर्स एफ, लेफ्ट में भी फोर्स एफ, दोनों फोर्स कट गए और एफ नेट की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी? एफ नेट की वैल्यू हो जाएगी 0। नेट फोर्स कितना हो गया बेटा? नेट फोर्स हो गया है 0। क्या ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है? हां सर, ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन कंफर्म तौर पे एकदम कंफर्म है। सर ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? बेटा ऐसे नहीं बोल सकते कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है अनस्टेबल है, मुझे पहले ये बताना पड़ेगा कि आप किस डायरेक्शन में डिस्टर्ब करके चीजों को देख रहे हो। आप एक्स में डिस्टर्ब करोगे अलग कहानी आएगी, आप वाई में डिस्टर्ब करोगे अलग कहानी आएगी। बात कैच कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो? एकदम बात कैच हो रही होगी मुझे लगता है। जिन लोगों को नहीं हो रही बात कैच, थोड़ा पेशेंस लेवल बनाए रखें, अभी थोड़ी देर में कैच 100% हो जाएगी। तो बेटा लेट अज्यूम कोई बच्चा बोले कि सर चलो एक्स डायरेक्शन में इस वाले चार्ज को डिस्टर्ब करके देखते हैं, तो थोड़ा सा मैं इसको पकड़ता हूं और पकड़ के एक्स में इसको चला देता हूं, फिर देखते हैं बेटा क्या होने वाला है। तो सारे बच्चे इधर देखो क्या कर रहे हैं अपन लोग, क्या कर रहे हैं भाई अपन लोग। इस वाले चार्ज का मास है मान लो स्मॉल है, अपन लोग इस एम मास वाले पार्टिकल क्यू चार्ज वाले पार्टिकल को हल्का सा डिस्टर्ब कर रहे हैं, मान लो जरा सा डिस्टर्ब कर दिया एक्स के बराबर। कितना डिस्टर्ब कर दिया बेटा? छोटा सा डिस्टर्बेंस एक्स। तो देखो बेटा क्या होने वाला है, ध्यान से देखो बेटा। इधर जो चार्ज है क्या वो चार्ज कैपिटल क्यू एकदम फिक्स है? क्या बेटा इधर जो चार्ज था वो वाला चार्ज भी बेटा कैपिटल क्यू क्या एकदम फिक्स है? हां सर एकदम फिक्स है। बेटा पहले ये वाला चार्ज बिल्कुल बीचों बीच में था, अब हम लोगों ने क्या किया, इसको पकड़ के एक्स आगे कर दिया, तो अब ये बीच वाला चार्ज थोड़ा सा एक्स आगे जा चुका है, यहां पहुंच गया बेटा ये वाला चार्ज। तो इस वाले चार्ज से जो डिस्टेंस है बेटा वो हो गई थोड़ी सी कम, एल माइनस एक्स। बेटा इस वाले चार्ज से डिस्टेंस हो गई थोड़ी सी ज्यादा, एल प्लस एक्स। एग्री कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो? एक तरफ डिस्टेंस हो गई कम, एल माइनस एक्स, इधर हो गई एल प्लस एक्स। देखो सोचो बात कैच हो रही है नहीं हो रही? ओके आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताओ अगर ये वाला चार्ज दूर है तो क्या इसका फोर्स थोड़ा सा कम हो गया होगा? मान लो बेटा इस वाले चार्ज ने इस वाले चार्ज के ऊपर कुछ फोर्स लगाया F1, बेटा दूर है ये, थोड़ा फोर्स ये कम होगा। बेटा इस वाले चार्ज ने इस वाले स्मॉल क्यू के ऊपर, इस वाले चार्ज ने इस वाले स्मॉल क्यू के ऊपर अगर कुछ फोर्स F2 लगाया है, क्या आप लोग ये बात महसूस कर पा रहे हो? कम डिस्टेंस तो फोर्स ज्यादा, ज्यादा डिस्टेंस तो फोर्स कम, यानी कि बेटा F2 की वैल्यू ज्यादा होगी, F1 की वैल्यू बेटा कम होगी। दोबारा बता दूं, कम डिस्टेंस तो कैपिटल क्यू ने ज्यादा फोर्स लगाया, ज्यादा डिस्टेंस तो इस वाले चार्ज ने कम फोर्स लगाया। तो बेटा नेट फोर्स किधर आ जाएगा? नेट फोर्स आ जाएगा बेटा इस तरफ, F2 माइनस F1। F2 माइनस F1 कहां आ गया फोर्स? पीछे की तरफ। तो बेटा हम लोगों ने चार्ज को एक्स आगे धक्का मार के छोड़ा था, क्या पार्टिकल वापस से पीछे आ रहा है? आ रहा है सर।
हम लोगों ने एक्स आगे धक्का मार के पार्टिकल को छोड़ा तो पार्टिकल वापस से पीछे आ रहा है, क्या ये वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की ट्राई कर रहा है? तो अपन लोग क्या बोलेंगे कि अगर आप लोग एक्स डायरेक्शन के अंदर डिस्टरबेंस दोगे तो एक्स डायरेक्शन के अंदर स्टेबल टाइप का इक्विलिब्रियम फील हो रहा है। कैसा इक्विलिब्रियम फील हो रहा है बेटा? स्टेबल टाइप का। हम लोगों ने थोड़ा सा छेड़ के, थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ा तो पार्टिकल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की ट्राई कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एक्स डायरेक्शन में कैसा इक्विलिब्रियम है बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, अब बच्चों के दिमाग में क्या आ रहा होगा कि सर इस बीच वाले चार्ज को अगर वाई डायरेक्शन में छोड़ देते, वाई डायरेक्शन में ऊपर धक्का मार के रिलीज करते तो क्या होता? सोचते हैं। पहले इसको तो कॉपी करो, इतनी बात तो कैच करो कि अगर ये चार्ज फिक्स, ये चार्ज फिक्स, बीच में चार्ज अगर थोड़ा सा धक्का मारोगे वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की ट्राई कर रहा है, स्टेबल टाइप का इक्विलिब्रियम हो गया। हाँ कि ना? फटाफट इसको लिखो, मैं पानी पी लेता हूं। ओके, क्या आगे बढ़ जाए बेटा? तो अब अपन लोग देखने जा रहे हैं कि अगर इस वाले चार्ज पार्टिकल को बेटा अगर वाई में डिस्टर्ब किया होता तो क्या होता। तो बेटा मैं एक और स्लाइड आगे बढ़ जा रहा हूं, फिर से मैं उसी कहानी को ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखो। अगर बेटा ये वाला चार्ज प्लस का कैपिटल क्यू, बेटा ये वाला चार्ज भी प्लस का कैपिटल क्यू, ये वाले दोनों चार्ज फिक्स हैं, फेविक्विक लगा करके चिपका दिया है, नहीं भागेंगे, फिक्स फिक्स। और बीच में कौन सा चार्ज था बेटा? बीच में चार्ज था स्मॉल क्यू वाला, मास कितना? स्मॉल एम वाला। बेटा ये वाली डिस्टेंस अपन लोगों ने रफली रफली एल, ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो गई बेटा? रफली रफली एल। और अब हम लोगों ने क्या बोला कि इस बीच वाले चार्ज को डिस्टर्ब करेंगे वाई डायरेक्शन में, थोड़ा सा ऊपर धक्का मार के छोड़ देंगे। तो चलो देखते हैं बेटा क्या होने वाला है। ध्यान से इधर देखो, ध्यान से, ध्यान से। बेटा इस वाले चार्ज को अगर मैंने थोड़ा सा वाई डायरेक्शन में धक्का मार के छोड़ा, थोड़ा सा मैंने वाई डायरेक्शन में धक्का मार के छोड़ा, तो बेटा ये वाला चार्ज जो प्लस क्यू वाला चार्ज है, क्या ये प्लस क्यू वाला चार्ज यहां पर आ जाएगा? ये वाला प्लस क्यू वाला चार्ज कहां आ जाएगा? इधर। अब ध्यान से सुनना, क्या ये वाला क्यू चार्ज इस वाले स्मॉल क्यू को क्या ऐसे रिपेल करेगा किसी एफ फोर्स से? क्या बेटा ये वाला क्यू चार्ज इस वाले स्मॉल क्यू को क्या ऐसे किसी एफ फोर्स से रिपेल करेगा? नहीं करेगा? हां कि ना? कंफर्म तौर पर रिपेल करेगा। यानी कि बेटा नीचे वाले दोनों कैपिटल क्यू ने ऊपर वाले स्मॉल क्यू के ऊपर ऐसे दो फोर्स लगाए इस तरीके से, क्या इन फोर्सेस के ऊपर दो कंपोनेंट आएंगे, वो क्या जुड़ जाएंगे? इन दोनों फोर्सेस के क्या अपोजिट में कंपोनेंट आएंगे, क्या वो कट जाएंगे? जिन लोगों के बात बाउंसर लग रही है, सर क्या चल रहा है, वो इधर देखो, इधर देखो। बेटा इस वाले फोर्स का इधर एक कंपोनेंट, इधर एक कंपोनेंट, कंपोनेंट लेने नहीं आते हैं तो बेटा ऐसे ही अभी के लिए तो एक बार को ये बात मेरी मान लो, आज क्लास के बाद में जाकर के एक बार कंपोनेंट लेना सीख लेना। बेटा अगर कोई भी फोर्स हो एफ, ये वाला एंगल हो बेटा थीटा, तो इधर वाला कंपोनेंट इस वाले फोर्स का इधर वाला पार्ट बेटा एफ कॉस थीटा, इधर वाला पार्ट एफ साइन थीटा। ये बात अभी मान के इस सवाल को समझो, फिर थोड़ा सा कंपोनेंट के बारे में देख लेना। तो बेटा ये वाला फोर्स एफ, ये वाला एंगल बेटा कुछ तो थीटा होगा, तो इधर हो गया एफ कॉस थीटा, इधर हो गया बेटा एफ साइन थीटा, इधर भी क्या हो गया? एफ कॉस थीटा, इधर क्या हो गया बेटा? एफ साइन थीटा। तो बेटा देखो इधर ये वाले फोर्स तो कट गए, ये वाले फोर्स जुड़ गए, जुड़ गए। तो बेटा नेट फोर्स नेट फोर्स क्या ऊपर की तरफ आने लग गया है। और बेटा अगर नेट फोर्स ऊपर आया तो पार्टिकल तो बेटा और ऊपर भाग जाएगा। आपने तो थोड़ा सा धक्का दिया, नेट फोर्स ऊपर आ गया तो पार्टिकल वापस तो आ ही नहीं रहा है, पार्टिकल तो ऊपर भाग जा रहा है। हम लोगों ने हल्का सा डिस्टर्ब किया तो पार्टिकल और ज्यादा डिस्टर्ब हो गया, वो तो और दूर भाग गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर वाई डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस दोगे, इन वाई डायरेक्शन अगर आपने डिस्टर्बेंस दिया है, इन दी वाई डायरेक्शन अगर डिस्टर्बेंस आप लोगों ने दिया है, तो बेटा क्या होगा? कैसा इक्विलिब्रियम मिलेगा? बिल्कुल अनस्टेबल टाइप वाला, बिल्कुल अनस्टेबल टाइप वाला। बात कैच हो पा रही है? नहीं हो पा रही है? बिल्कुल हो पा रही होगी। नहीं हो पा रही है दोबारा से पीछे जाओ, बात सुनो।
कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर mg नहीं लेंगे क्या? बेटा ये जो एक्सपेरिमेंट है स्पेस में कहीं और हो रहा है, हम लोगों ने अभी mg की बात यहां पर नहीं करी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो अगर बेटा यहां तक आप लोग साथ चल पा रहे हो तो मुझे लगता है मैंने आपको थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर दिया है। जो सवाल अभी आगे आने वाले हैं उसके लिए आप थोड़ा बहुत तैयार हो चुके हो। क्या सर अभी भी थोड़ा बहुत ही तैयार हुए हैं? हाँ बेटा, अब जो आगे सवाल आएगा उसके लिए मुझे आप लोगों को थोड़ा बहुत एसएचएम की बातें भी बतानी पड़ेंगी। सर सवाल से पहले ही याद दिला दो एसएचएम की बातें। क्या ऐसा करें क्या? सवाल को पहले एक बार देख तो लो, डर लगेगा तो कोई बात नहीं, एसएचएम की बातें याद दिला देंगे। तो बेटा चल रहे हैं अगले सवाल पे। इसी सवाल के लिए इतनी देर से मैं मेहनत कर रहा हूं, इसी सवाल के लिए आप लोगों को स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, इक्विलिब्रियम बता रहा हूं। इसी तरह के सवाल के लिए आपको दो दो चार्ज को फिक्स करके बीच वाले चार्ज को अलग अलग डायरेक्शन में मूव करा करके और आप लोगों को समझा रहा हूं कि कब स्टेबल टाइप का इक्विलिब्रियम बनेगा, कब अनस्टेबल टाइप का इक्विलिब्रियम बनेगा। तो सारे बच्चे इस सवाल को देखो, क्या कह रहा है बेटा ये सवाल? ये सवाल कह रहा है टू इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस कैपिटल क्यू आर फिक्स्ड एट पॉइंट। तो बेटा इधर एक पॉइंट चार्ज है कैपिटल क्यू, सवाल पढ़ते जाओ। टू इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस कैपिटल क्यू, एक चार्ज हो गया पॉजिटिव चार्ज कैपिटल क्यू और दूसरा चार्ज भी कितना है? कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू। बेटा ये दोनों के दोनों चार्जेस जो है फिक्स है, ये कहीं नहीं जा सकते, फिक्स फिक्स। ओके बेटा ये वाला जो चार्ज है इस वाले चार्ज का कोऑर्डिनेट है माइनस का a,0 और बेटा इस वाले चार्ज का कोऑर्डिनेट है a,0, यानी कि बेटा दोनों ही चार्जेस एक्स एक्सिस के ऊपर बने हुए। कहां पर है? एक्स एक्सिस के ऊपर इन चार्जेस को ड्रॉ कर रखा है, रख रखा है। तो चलो मैं ड्रॉ भी कर ही देता हूं। तो बेटा मान लो ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, यहां पर हो गई हमारी वाई एक्सिस, ये हो गया बेटा 0,0 वाला पॉइंट। एग्री कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो? ओके फिर क्या बोल रहा है बेटा कि अनोदर टेस्ट चार्ज, यहां पर एक टेस्ट चार्ज है बेटा Q0 जिसका मास कितना है बेटा स्मॉल m, इज ऑल्सो प्लेस्ड एट 0,0। इस वाले Q0 और m को हम लोगों ने कहां रख रखा है बेटा? 0,0 पे, यहां पर रखा हुआ है। लो भाई मार्किंग लगा दी, यहां रखा हुआ है बेटा ये Q0 और m। इफ Q0 इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली अलोंग y डायरेक्शन, अगर इस वाले Q0 को अगर y डायरेक्शन में थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करोगे, थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करोगे, एंड रिलीज्ड फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ द एसएचएम। ये बेटा ट्रिक सवाल है, क्या ये y डायरेक्शन में एसएचएम करेगा नहीं करेगा? क्या ये एसएचएम होगा नहीं होगा y डायरेक्शन में? थोड़ा सोचो, क्या पता हो ही नहीं एसएचएम, क्या पता x में एसएचएम हो। सर ये एसएचएम क्या होता है? बात सुनो, मैं एसएचएम समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं। जिन बच्चों को एसएचएम आता है वो आगे बढ़ जाएं, थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दें वीडियो को। अगर नहीं आता है तो फिर देखते हैं, ठीक है? ये बेटा किस डायरेक्शन में डिस्टर्ब करना है अपन लोगों को? इफ Q0 इज डिस्टर्ब स्लाइडली अलोंग, बेटा इसको ना x डायरेक्शन कर लो, x, तब सवाल अच्छा बनेगा, तब मजा आएगा सवाल में, तब एसएचएम बनेगा और हमको मजा आएगा, लेंथी सवाल जाएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, एसएचएम भी समझ में आएगा। क्या मैं अगले पेज पे चला जाऊं? सर क्या समझाने जा रहे हो? बेटा आप लोगों को एसएचएम की बारीकियां बताने जा रहा हूं। पूरा एसएचएम तो देखो यहां पर पढ़ा पाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। तो एक काम करते हैं, केवल वो बात एसएचएम की मैं बता रहा हूं जो इस सवाल में यूज हो रही है। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट 11th वाले भी बिल्ट होने लगेंगे। मैं क्या बातें कर रहा हूं ध्यान से सुनना। एसएचएम, ये टॉपिक नया चालू नहीं हो रहा है, बस एसएचएम की थोड़ी सी बेसिक्स बता रहा हूं, बेसिक्स ऑफ एसएचएम, बेसिक्स बेसिक्स। तो इधर देखो बेटा, जैसे लेट अज्यूम ये बेटा जमीन है, क्या हो गई ये जमीन, ये क्या हो गई बेटा दीवार, और यहां पर बेटा एक स्प्रिंग लगी हुई है। इस वाली स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? के। क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट? के। और एक मास है बेटा, ये मास है m। बेटा ये वाला जो स्प्रिंग है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है और अभी ये नेचुरल लेंथ में। तो सारे बच्चे मुझे ये बताओ, ये वाले ब्लॉक के ऊपर क्या अभी नेट फोर्स 0 होगा? हाँ भाई 0 होगा। नीचे mg, ऊपर नॉर्मल, आगे पीछे कोई फोर्स नहीं, यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया बेटा इक्विलिब्रियम पोजीशन वाला पॉइंट। EP मींस इक्विलिब्रियम पोजीशन। EP मींस व्हाट? इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसको हम लोग है ना बेटा मीन पोजीशन भी बोल देते हैं, मीन पोजीशन।
ओके सर, अब क्या होने वाला है बेटा, अगर हम लोग इस वाले ब्लॉक को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दें, एक्स दूर ले जाकर के इस वाले ब्लॉक को छोड़ दें, इस वाले ब्लॉक को मैंने खींचा और एक्स दूर ले जाकर के रख दिया, तो बेटा मुझे ये बताओ स्प्रिंग क्या एक्स खिंच जाएगी नहीं खिंच जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। तो बेटा इस वाली स्प्रिंग का फोर्स जो पीछे लगेगा क्या उसको के एक्स बोलते नहीं बोलते? सर क्या स्प्रिंग का फोर्स का फॉर्मूला कुछ होता है क्या? होता है बेटा, स्प्रिंग के फोर्स का फॉर्मूला होता है F बराबर माइनस के एक्स। मैं लिख देता हूं बेटा, स्प्रिंग के फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का के एक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? अगर आपने ब्लॉक को एक्स आगे खींचा है तो फोर्स कितना लगेगा? के एक्स के बराबर। माइनस साइन क्या बता रहा है कि अगर आपने एक्स खींचा आगे तो फोर्स लगेगा पीछे। माइनस साइन केवल डायरेक्शन बता रहा है, नेगेटिव साइन इज फॉर द डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए बेटा नेगेटिव साइन। यानी कि अगर आपने ब्लॉक को पकड़ के एक्स आगे खींचा तो फोर्स कहां लगेगा? पीछे की ओर। यानी कि अगर बेटा एक्स है आगे तो फोर्स है पीछे, अगर एक्स है पीछे तो फोर्स है आगे। क्या बात कैच कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो? ओके सर, बात कैच हो गई। तो बेटा अगर कभी भी इस तरह की कंडीशन बने, यानी कि फोर्स कभी भी माइनस के एक्स टाइप का आए, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि फोर्स कभी भी इस टाइप का आया तो बेटा एसएचएम बनेगा, एसएचएम बनेगा, एसएचएम बनेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसएचएम बनेगा? कि बेटा ये वाला ब्लॉक स्प्रिंग के कारण वापस से अपनी जगह पे आएगा, तब तक इस वाले ब्लॉक की स्पीड हो जाएगी बहुत ज्यादा, तो ब्लॉक पीछे जाएगा, फिर स्प्रिंग दब जाएगी, तो स्प्रिंग वापस से धक्का मार के इसको लेके आएगी, फिर स्प्रिंग के कारण इस वाले ब्लॉक को स्पीड मिल जाएगी, फिर ये ब्लॉक आगे जाएगा, फिर स्प्रिंग वापस पीछे लाएगी, फिर पीछे जाएगा, फिर आगे जाएगा, तो ये ब्लॉक ऐसे मोशन कर रहा होगा। इस वाली मोशन को क्या बोलते हैं? एसएचएम। कब होगा एसएचएम? जब जो फोर्स है जो एसएचएम करवा रहा है वो F बराबर माइनस के एक्स टाइप का आ गया तो बेटा एसएचएम होगा। याद कर लो, दिमाग में बात सेट कर लो कि अगर रीस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स टाइप का है तो एसएचएम बनेगा। अब ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? वो फोर्स जो वापस से अपनी जगह पे लाने की ट्राई कर रहा है। बात कैच हो पा रही है नहीं हो पा रही? सर केवल फोर्स देख के आइडिया लगेगा कि एसएचएम है कि नहीं है? बेटा ये एक तरीका हुआ, और क्या क्या देख सकते हैं? सुनो ध्यान से बात, और ध्यान से बात सुनो। मैं इधर लिख रहा हूं बेटा, क्या दिख पा रहा है आप लोगों को? लो मैं इधर हो जाता हूं, अब दिख पाएगा बेटा। अगर रीस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स टाइप का हुआ, क्या बेटा फोर्स लग रहा है एम मास के ब्लॉक के ऊपर? क्या बेटा मैं फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बोल दूं? बेटा एक्सेलरेशन को देखो, मैं मास को बेटा नीचे ला रहा हूं, माइनस का के बाई एम इंटू एक्स बोल दूं। ओके बेटा, कभी भी इस प्रकार की इक्वेशन मिले, इस टाइप की इक्वेशन मिले कि एक तरफ हो एक्सेलरेशन फिर हो एक्स और इधर आ जाए कांस्टेंट वैल्यू, बेटा कौन सी वैल्यू कांस्टेंट है यहां पर कांस्टेंट वाली वैल्यू हो गई ये वाली, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स और आगे हो माइनस साइन और इधर हो कोई कांस्टेंट वैल्यू, तो बेटा ऐसी कंडीशन में भी आप बोल सकते हो एसएचएम है। सर ये तो सिंपल सी बात है, अगर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है तो ये भी ऐसा ही हो जाएगा। हाँ बेटा सेम बात है, लेकिन बस बताने के लिए मैंने बोला कि अगर एक्सेलरेशन में भी माइनस एक्स के साथ में प्रोपोर्शनलिटी आए तो हम क्या बोलेंगे? ये एसएचएम बनेगा। सर इस वाले एसएचएम का टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? बिल्कुल सिंपल है, बात सेट कर लो। अगर आपको एक्सेलरेशन और एक्स की इक्वेशन मिल गई तो जो भी बेटा ये कांस्टेंट है ना नंबर, ये वाला जो भी कांस्टेंट नंबर है के बाई एम, ये जो भी नंबर लिखा हुआ है इसको बेटा ओमेगा स्क्वायर बोल देना। क्या बोल देना इसको? ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि बेटा एसएचएम की इक्वेशन होती है ए बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स, यानी कि बेटा के बाई एम को आप क्या बोल दोगे? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या हो जाएगा बेटा? अंडर रूट ऑफ के बाई एम। ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 2 पाई बाई टी। सॉरी कैसे लिख दिया 2 पाई बाई टी? बेटा ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। ओमेगा बराबर व्हाट? 2 पाई एफ। एफ बराबर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई टाइम पीरियड। तो ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, 2 पाई एफ को लिख दिया 2 पाई बाई टी। तो 2 पाई बाई टी कितना आ गया बेटा? अंडर रूट ऑफ के बाई एम के बराबर। सर यहां से टाइम पीरियड कैसे निकलेगा? इधर देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टी जाएगा ऊपर, के बाई एम आ जाएगा नीचे, तो टाइम पीरियड हो जाएगा बेटा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। अरे सर ये तो देखा हुआ लग रहा है, कुछ कुछ याद आ रहा है, कुछ कुछ सुना हुआ लग रहा है। क्विकली एक बार रिकॉल करते हैं बेटा। अगर ये एक ब्लॉक है, स्प्रिंग है, जहां पर फोर्स 0,
इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन। आपने अगर ब्लॉक को एक्स खींचा, पीछे फोर्स लगेगा के एक्स। इस वाले फोर्स को मैथमेटिकली इक्वेशन के फॉर्म में लिखने का तरीका क्या हुआ, एफ बराबर माइनस के एक्स, यानी कि एक्स आगे तो फोर्स पीछे। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, केवल फोर्स की डायरेक्शन, कि अगर ब्लॉक को एक्स आगे खींचा, स्प्रिंग को एक्स एक्सपेंड करा तो फोर्स पीछे आएगा, स्प्रिंग को एक्स कंप्रेस करा तो फोर्स आगे आएगा। इट इज द मीनिंग ऑफ दिस माइनस साइन। अगर कभी भी ऐसी डिजाइन दिखे एसएचएम बनेगा, कभी भी ऐसी एक्सेलरेशन दिखे कि एक्सेलरेशन भी एक्स के प्रोपोर्शन में और आगे माइनस साइन है, एसएचएम बनेगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, एसएचएम बनेगा। कितना टाइम पीरियड का एसएचएम बनेगा, देखो इधर के बाई एम, जो भी आगे कांस्टेंट हो उसको बेटा ओमेगा स्क्वायर लिख देना, नहीं दिमाग खपाना है। ए एक्स माइनस साइन, बचा हुआ कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ के बाई एम, यानी कि ओमेगा को क्या लिख देंगे 2 पाई एफ। 2 पाई एफ क्या हो जाएगा 2 पाई बाई टी, टी क्या आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। और ये फॉर्मूला अधिकतर लोगों ने सुन रखा होगा, दिमाग में कहीं ना कहीं तो याद आ रहा होगा। ओके, इतनी बात अगर याद आ गई है तो अब उस सवाल को चलते हैं और उस सवाल को फोड़ते हैं। बात कैच कर पा रहे हो, एक बार इसको लिख लो, एक बार देख लो इस वाले सवाल को, ठीक है, पॉज करके एक बार इस वाले सवाल। तो बेटा यहां तक आप लोगों ने देख लिया है कि कैसे क्या एसएचएम बनता है, कैसे अपन लोग उसका टाइम पीरियड निकालेंगे। तो चलो अब इस वाली चीज को अप्लाई करते हैं सवालों के अंदर। तो बेटा मैं आगे वाली स्लाइड पे जा रहा हूं, अगली स्लाइड पे जा रहा हूं और देखते हैं अपन लोग क्या सवाल अपने लिए यहां पर है, ठीक है। अच्छा ये तो अगला सवाल आ गया, सवाल अपना पीछे रह गया। ये था बेटा सवाल, क्या सवाल था, ध्यान से बात सुनो। सवाल में अपन ने थोड़ा सा चेंज करा था, पहले सवाल को वापस से पढ़ लेते हैं क्योंकि हम लोगों को थोड़ा रिकॉल करवा दें। सवाल थोड़ी देर से एसएचएम समझ रहे हैं, भूल ही गए हो सवाल। क्या कह रहा है सवाल, 2 इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू कहां पर रखे हुए हैं, a,0, ये a,0, ये वाला -a,0। और बेटा अपन लोगों ने क्या करा है कि इस वाले चार्ज को, जो बीच में Q0 चार्ज है, Q0 चार्ज, इसका मास बेटा m, ये कहां पर रखा हुआ है 0,0 पे, यहां बीच में। इसको बेटा थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया अलोंग x या y। दोनों सवाल देख लेंगे बेटा, y वाला भी x वाला भी। पहले ऐसा करते हैं बेटा, x डायरेक्शन में डिस्प्लेस करके देख लेते हैं। x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करना है और फिर रिलीज कर देना है, तो पता लगाना है कि एसएचएम का टाइम पीरियड कितना होगा। दोबारा बात सुनो, ये वाला पॉइंट चार्ज कैपिटल Q, ये वाला पॉइंट चार्ज कैपिटल Q, बीच में बेटा चार्ज है Q0 जिसका मास है बेटा स्मॉल m। इस वाले बीच वाले चार्ज को हल्का सा x डायरेक्शन में डिस्प्लेस करके रिलीज कर देंगे और टाइम पीरियड का पता लगाना है। तो बेटा सारे लोग इधर देखो, देखो ध्यान से, एक मिनट, ओके, थोड़ा डायग्राम को क्लियर कर दें ताकि हम लोगों को थोड़ी सी आसानी हो। देखो इधर, तो बेटा ये वाला चार्ज प्लस Q, ये वाला चार्ज प्लस Q, और बीच में कौन सा चार्ज है Q0 स्मॉल m मास। हम लोग बेटा अगर इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें इसकी मेन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन से, बेटा मान लो मैंने इस वाले चार्ज को x आगे धक्का देकर छोड़ दिया, तो इस वाले चार्ज को धीरे धीरे मैं ले गया यहां पर, कितना दूर ले गया बेटा x दूर। तो सारे बच्चे मुझे ये बताओ, यहां से डिस्टेंस ये वाली कितनी हो जाएगी l माइनस x, या बोलें ये डिस्टेंस थी x, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी a में से x माइनस x। जिन लोगों को बात कैच नहीं हो रही सवाल को एक बार पढ़ो। ये वाला पॉइंट है बेटा 0,0, ये वाला पॉइंट है बेटा a,0। बेटा यहां से यहां तक की डिस्टेंस है a, अपन ने इस वाले चार्ज को x चलाया तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी a माइनस x। यहां से इस वाले चार्ज की डिस्टेंस हो जाएगी बेटा a प्लस x। कैच कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, a प्लस x a माइनस x। चलो अब मिलके इस वाले चार्ज के ऊपर बेटा फोर्स लिख देते हैं। तो बेटा ये वाला चार्ज जो है, ये वाला पॉइंट चार्ज, ये इस वाले चार्ज के नजदीक आ गया, तो ये जो फोर्स लगाएगा उस वाले फोर्स को मैंने बोल दिया F1 फोर्स। बेटा ये वाला जो चार्ज है ये इस वाले चार्ज से दूर है, इसके कारण जो फोर्स लगेगा उसको मैंने बोल दिया F2 फोर्स। चलो F1 फोर्स F2 फोर्स की वैल्यू लिख देते हैं। F1 फोर्स कितना हो गया, ध्यान से मेरे साथ साथ में देखो, लिखना बंद कर दो, पेन कॉपी साइड रख दो। बेटा K
ये वाला चार्ज कैपिटल क्यू, ये वाला चार्ज स्मॉल क्यू नॉट अपॉन इस वाली डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि a माइनस एक्स का स्क्वायर, ये वाला हुआ F1 फोर्स। बेटा F2 फोर्स के लिए देखो मैं इधर कैलकुलेशन कर रहा हूं। F2 फोर्स, बेटा F2 फोर्स किसने लगाया? इस वाले चार्ज ने। किसके ऊपर? इस वाले क्यू नॉट के ऊपर। कितनी डिस्टेंस? a प्लस एक्स। तो चलो फोर्स लिखें k कैपिटल क्यू क्यू नॉट अपॉन a प्लस एक्स का स्क्वायर। क्या हम लोगों को F1 F2 मिल चुके हैं? हाँ सर मिल गए। बेटा अब अगर मैं इस वाले चार्ज पार्टिकल को अलग से ऑब्जर्व करूं, किसकी बात कर रहा हूं? इस वाले चार्ज पार्टिकल को मैं अलग से ऑब्जर्व कर रहा हूं। ध्यान से सुनना, यह है बेटा पुरानी वाली मीन पोजीशन, यानी कि मैं इस वाली पोजीशन की बात कर रहा हूं, इस वाली पोजीशन की। इससे बेटा अपन लोग x दूर जाकर के चार्ज पार्टिकल को रख के बैठे हुए हैं। कितना दूर जाकर के? x डिस्टेंस दूर जाकर के। और यहां पर बेटा जो नेट फोर्स आ रहा है अंदर की तरफ, नेट फोर्स, वो नेट फोर्स कितना हो गया? पीछे F1 आगे F2, यानी कि बेटा नेट फोर्स की वैल्यू हो गई F1 माइनस F2। कोई बोले सर F1 माइनस F2 की वैल्यू निकालेंगे कैसे? यहां पर है F1, यहां पर है F2, दोनों को माइनस करोगे तो आपको F नेट मिल जाएगा। कितनी आएगी बेटा ये वाली वैल्यू? K कैपिटल Q स्मॉल q, माइनस करोगे तो 1 अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर, और फिर यहां पर माइनस साइन 1 अपॉन a प्लस एक्स का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। ये वाला फोर्स बेटा F नेट आने वाला है। क्या बेटा इसी कैलकुलेशन को लेकर के आगे बढ़ जाए? जगह थोड़ी कम पड़ रही है, आगे बेटा जाना पड़ेगा, तो मैं आगे जा रहा हूं। वापस से इधर देखें, ध्यान से देखें, ये थी मीन पोजीशन बेटा। x दूर जाकर के पार्टिकल को रखा, जो इधर नेट फोर्स आ रहा है, जो रिस्टोर करना चाह रहा है, जो फोर्स वापस से पार्टिकल को मीन पोजीशन पे लेके जाना चाह रहा है, वो फोर्स कितना है? F1 माइनस F2। कितनी है बेटा F1 की वैल्यू? k क्यू स्मॉल क्यू नॉट अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस k कैपिटल क्यू क्यू नॉट a प्लस एक्स का स्क्वायर। कॉमन ले लो बेटा, k कैपिटल क्यू क्यू नॉट कॉमन ले लिया, यहां क्या बच जाएगा? 1 अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a प्लस एक्स का स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया बेटा वो फोर्स जो पीछे लग रहा है, नेट फोर्स। सर ये तो बहुत ही गंदा सा लग रहा है। बेटा आप है ना सवाल को वापस से पढ़ो, मैं वापस जा रहा हूं सवाल के पास में। एक शब्द है बेटा, सुपर इंपॉर्टेंट शब्द, स्लाइटली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लाइटली? थोड़ा सा ही धक्का मारा है। थोड़े से धक्के मारने का मतलब एक्स की वैल्यू बेटा स्मॉल है। वापस आ जाओ बेटा कैलकुलेशन में। तो बेटा ये जो एक्स है ना, ये बहुत 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 छोटा है। यानी कि बेटा अगर मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि जो एक्स है ना वो काफी छोटा है, किसके मुकाबले? ए के मुकाबले। कितना छोटा है? काफी छोटा है ए के मुकाबले। और एक्स स्क्वायर तो बेटा बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाएगा ए स्क्वायर के मुकाबले। तो अब आगे देखो, के कैपिटल क्यू क्यू नॉट। बेटा मैं एलसीएम ले रहा हूं, क्या एलसीएम लेना आता है? तो अपनी कॉपी पेन उठाओ, एलसीएम इसका लो, सॉल्व करो ताकि बाउंसर ना लगे। ओके, तो a माइनस एक्स का स्क्वायर, a प्लस एक्स का स्क्वायर, बेटा ये मैंने एलसीएम ले लिया, तो ऊपर क्या बनेगा? a प्लस एक्स का स्क्वायर। साथ साथ में कैलकुलेशन कर रहे हो नहीं कर रहे हो? जब भी थोड़ी सी कैलकुलेशन आए खुद से भी सॉल्व करना है। माइनस a माइनस एक्स का स्क्वायर। चलो बेटा मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं, k कैपिटल क्यू क्यू नॉट, ऊपर सॉल्व करोगे a स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2ax माइनस ऑफ सेकेंड वाला ब्रैकेट बेटा सॉल्व करोगे तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। नीचे क्या बन जाएगा बेटा? ध्यान से सुनो, नीचे क्या बन जाएगा? नीचे बन जाएगा a माइनस एक्स, a प्लस एक्स को बेटा अगर मल्टीप्लाई करते हैं ना तो आता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या फॉर्मूला याद आ रहा है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोबारा बोलू फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो अपन लोग क्या बोलेंगे कि इसमें a माइनस एक्स a प्लस एक्स करोगे तो क्या बन जाएगा? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और दो बार ऐसा होगा, a प्लस एक्स भी 2 बार है, a माइनस एक्स भी 2 बार है, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बेटा दो बार बनेगा। बाउंसर लग रहा है ना?
तो कॉपी पेन उठाओ, मल्टीप्लाई करके देखो। स्क्वायर है ए माइनस एक्स का, ए प्लस एक्स का स्क्वायर है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे बेटा ये रिजल्ट आएगा। कॉपी पेन उठा करके सॉल्व करो। ओके, इधर देखें, अब ध्यान लगाएं, लिखना बंद, ध्यान इधर। बेटा ब्रैकेट ओपन करोगे तो इस वाले ए स्क्वायर से ये वाला ए स्क्वायर कट जाएगा। सर कैसे? बेटा माइनस अंदर जाएगा। बेटा इस वाले एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस अंदर जाएगा। बेटा ये वाली टर्म 2ax माइनस जब अंदर जाएगा तो ये वाली टर्म भी प्लस में 2ax हो जाएगी। यानी कि बेटा अब कैलकुलेशन अगर हम लोग देखें तो हमारा जो नेट फोर्स आ रहा था, जो फोर्स चार्ज पार्टिकल को वापस से मेन पोजीशन पे ला रहा था, वो फोर्स कैसा हो गया है? वो फोर्स हो गया है बेटा के, कैपिटल क्यू, क्यू नॉट। ऊपर क्या बचा हुआ है? 2ax प्लस 2ax यानी कि 4ax। नीचे क्या बचा हुआ है बेटा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2। सर अभी अभी आपने बताया था कि एक्स स्क्वायर बहुत छोटा है ए स्क्वायर के मुकाबले। अरे यार बढ़िया हो गया ये तो। नीचे वाली टर्म में क्या मैं एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दूं? क्योंकि ए स्क्वायर तो बहुत बड़ा है, तो ये क्या बन जाएगा? नेट फोर्स की वैल्यू बन जाएगी बेटा के, कैपिटल क्यू, क्यू नॉट। ऊपर है बेटा 4ax और नीचे हम लोगों ने क्या करा? एक्स स्क्वायर को कर दिया नेग्लेक्ट, तो हो गया ए स्क्वायर का भी स्क्वायर, यानी कि बेटा ए की पावर 4। यानी कि बेटा एक ए से इधर अगर कट करोगे तो ये बचेगा ए क्यूब। क्या मैं आगे वाली स्टेप पे आ जाऊं? तो बेटा एफ नेट, जो नेट फोर्स था उसकी वैल्यू बेटा आ गई के, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू नॉट। ऊपर क्या बचा? 4, क्या बचा? एक्स, नीचे क्या बचा बेटा? ए क्यूब। ओके, अगर घबराहट हो रही है कि सर तो कैलकुलेशन चले जा रही है, पॉज ले लो, गहरी सांस लो, छोड़ दो, पॉज कर दो वीडियो को, फिर वापस से देखो, ठीक है। और जो बच्चे बढ़िया चल रहा है इनका, जिनको कैलकुलेशन से डर नहीं लग रहा है, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। ओके, तो बेटा एफ नेट की वैल्यू कितनी हो गई? 4k क्यू, क्यू नॉट, ए क्यूब इंटू एक्स। बेटा एक बात सुनो, क्या बेटा जो फोर्स है, जो नेट फोर्स आया पार्टिकल के ऊपर, जो नेट फोर्स आया क्यू नॉट और एम मास के ऊपर, क्या एक्स इधर, फोर्स इधर? दोबारा बात सुनो, एक्स इधर और नेट फोर्स इधर, क्या बेटा फोर्स एक्स को खत्म करना चाह रहा है? क्या फोर्स एक्स के अपोजिट लग रहा है? अरे सर एसएचएम में अभी अभी थोड़ी देर पहले अपन लोगों ने बताया कि जब भी फोर्स एक्स के अपोजिट लगेगा तो वो स्प्रिंग टाइप वाला फोर्स हो गया, उसको एफ बराबर माइनस के एक्स के तौर पे लिख देंगे। तो बेटा ये वाला फोर्स एक्स के अपोजिट है, तो केवल डायरेक्शन समझाने के लिए, केवल डायरेक्शन को दिखाने के लिए मैं एफ बराबर माइनस ऐसा साइन लगा करके लिखूंगा, एफ बराबर माइनस दिस एक्स। ओके सर, क्या इस वाले फोर्स के कारण इस वाले मास का जो चार्ज पार्टिकल अपन लोगों ने डिस्टर्ब करा था, क्या उसका कुछ एक्सेलरेशन होगा? होगा बेटा, बिल्कुल होगा। क्या इस वाले नेट फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्या इस मास को नीचे ला सकते हैं? ला सकते हैं। बेटा कितनी हो जाएगी वैल्यू? ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू हो जाएगी एक्सेलरेशन की माइनस का 4 के, कैपिटल क्यू, क्यू नॉट, नीचे एम आ जाएगा बेटा, तो एम ए क्यूब इंटू एक्स। अब थोड़ा सा चीजों को रिकॉल कर लेते हैं जो मैंने एसएचएम के बारे में आज आप लोगों को बताया है। तो बेटा आगे जाओ, देखो क्या मैंने ये सिखाया था, नहीं सिखाया था कि अगर एक्सेलरेशन हो, एक्स हो, माइनस साइन हो, एसएचएम बनेगा। बन गया उधर एसएचएम, और एक्स के आगे जो भी नंबर हो उसको ओमेगा स्क्वायर बोल देना। तो सारे बच्चे इधर देखें, ए माइनस एक्स और जो भी नंबर है इसको मैंने क्या बोला बोलने को? इसको क्या बोल देंगे बेटा? ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई? ओमेगा की वैल्यू हो गई अंडर रूट में 4 के, कैपिटल क्यू, क्यू नॉट अपॉन एम ए क्यूब। ये बेटा आ गई ओमेगा की वैल्यू। सर ओमेगा को तो 2π/t रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, और रखेंगे ही रखेंगे। तो बेटा इस वाले ओमेगा को क्या रख देंगे अपन लोग? 2π/t। सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा, 100% आ जाएगा। देखो इधर पहले इतना तो लिख लो, फिर अगले पेज पे जा रहे हैं। मैं थोड़ा साइड हो रहा हूं बेटा,
देख लो एक बार, पूरा लिख पा रहे हो नहीं लिख पा रहे हो? ओके, लिख लो जल्दी से, पॉज भी कर सकते हो। मैं बेटा अब अगली स्लाइड पे जा रहा हूं, अगली स्लाइड पे बेटा जाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अगली स्लाइड पे जा रहे हैं, लिख लिया होगा बेटा आपने। तो चलो, तो अपन लोग क्या बोलेंगे? ओमेगा की वैल्यू बेटा कितनी आई? ओमेगा की वैल्यू आई है, जो ओमेगा 2 पाई/t होता है उसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा? अंडर रूट में 4k कैपिटल क्यू क्यू नॉट, 4k कैपिटल क्यू क्यू नॉट अपॉन नीचे एम क्यूब। बेटा ये सारी कैलकुलेशन आप लोग फिर से करोगे, अगर कुछ भी कोई एक टर्म मिस हो गई हो मुझसे तो लिख लेना, ठीक है? क्योंकि इतनी कैलकुलेशन में कुछ अगर रह गया हो हल्का फुल्का तो देख लेना, वैसे नहीं रहा होगा, है ना? अपन लोग आराम से करते हुए आ रहे हैं। तो बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो टी इधर 2 पाई अंडर रूट का ma³ अपॉन 4k कैपिटल क्यू क्यू नॉट। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके बेटा ये आ गया ma³ 4k कैपिटल क्यू क्यू नॉट। क्या बेटा ये वाला टाइम पीरियड आ चुका है नहीं आ चुका है? आ गया है। वापस से फटाफट 10-15 सेकंड में इस सवाल को रिकॉल करते हैं। लिखना बंद, पूरे के पूरे कान खुले हुए। क्या करा अपन लोगों ने इस वाले सवाल में? ध्यान से देखो, अपन लोगों ने इस वाले सवाल में क्या करा है? इधर एक प्लस क्यू चार्ज था फिक्स, इधर एक प्लस क्यू चार्ज था फिक्स, बीच में था स्मॉल क्यू नॉट एम मास का। हम लोगों ने उसको एक्स डायरेक्शन में थोड़ा सा एक्स डिस्प्लेस करके छोड़ दिया। तो बेटा अगर आप इसको एक्स डिस्प्लेस करके छोड़ दोगे तो नेट फोर्स पीछे की तरफ आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा नेट फोर्स? के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 1/a-x का स्क्वायर माइनस 1/a+x²। कैसे आया ये फोर्स? इस वाले चार्ज ने कुछ फोर्स लगाया F2, इस वाले चार्ज ने कुछ फोर्स लगाया F1, F1 F2 को माइनस करा बेटा, नेट फोर्स आया। देख लेना नेट फोर्स बात कैच हो पा रही होगी। आगे बढ़े बेटा, जो नेट फोर्स आया ना उसको सिंप्लीफाई करते गए, सिंप्लीफाई करते गए, कुछ कुछ अजम्पशन भी लगाए कि भाई स्लाइटली डिस्प्लेस करना है, एक्स की वैल्यू ए से छोटी है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर से छोटी है। तो अपन लोग क्या बोलेंगे कि भाई इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में जो टर्म आई, यहां पर अपन लोगों ने एक्स स्क्वायर को कर दिया नेग्लेक्ट, और फिर जो हमारा एक्सेलरेशन था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ गया। आगे वाली जो भी टर्म थी इसको बेटा ओमेगा स्क्वायर बोल दिया, ओमेगा मिल गया तो ओमेगा को 2 पाई/t रख दिया। क्या बात कैच हो पा रही है? तो हम लोगों ने ये एक सवाल देखा, थोड़ा सा एसएचएम भी समझा था, तो मुझे लगता है ये वाला सवाल थोड़ा सा आपका 11th की चीजें भी याद करा के गया होगा, और थोड़ा अपन लोगों को एसएचएम भी याद हो गया, और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक के इक्विलिब्रियम का भी एक सवाल हो गया। सर अगर वाई डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेस करा होता तो क्या होता? चलो एक और स्लाइड बना लेते हैं, उसके ऊपर वही सवाल जो आप सब लोगों के मन में आ रहा है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। क्या सवाल है बेटा? सारे बच्चे इधर देखो, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है बेटा? नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रही है कि अगर यही चार्ज Q0 होता, यही चार्ज Q0 होता, और बेटा बीच में डिस्टेंस, बीचों बीच में एक चार्ज Q0, सॉरी ये वाला चार्ज था कैपिटल Q, और ये वाला चार्ज था बेटा Q0, ये मास है m। अगर इस बीच वाले चार्ज को अपन लोग y डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दें, ये दोनों चार्ज बेटा फिक्स हैं, इनको नहीं हिलाना है, ये तो एकदम फिक्स है। बीच वाले चार्ज को अगर बेटा y डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ दिया, मान लो थोड़ा सा y डायरेक्शन में y के बराबर, या मान लो l के बराबर, कुछ भी आपने थोड़ा बहुत डिस्टर्ब किया, तो क्या बेटा ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को ऐसे रिपेल, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को ऐसे रिपेल, दोनों फोर्स के ऊपर वाले कंपोनेंट आ जाएंगे, चार्ज तो और दूर भाग जाएगा। क्या ये एचएचएम होगा? नहीं होगा, पार्टिकल तो और दूर चला गया। इस तरह की बातें मैंने इसी लेक्चर में पहले भी बताई है, याद करो। याद नहीं आ रहा है तो पीछे जाकर के देखो, लेकिन बताइए कि भाई अगर ये भी चार्ज कैपिटल क्यू, ये भी चार्ज कैपिटल क्यू, ये वाला चार्ज पॉजिटिव, ऊपर अगर धक्का दोगे दोनों फोर्स ऊपर आएंगे और पार्टिकल कहां भाग जाएगा? और ऊपर, वापस से अपनी जगह पे नहीं आएगा। बात कैच हो पा रही है नहीं हो पा रही है?
तो इस वाले केस के अंदर बेटा एसएचएम नहीं बनेगा। अगर एसएचएम ही नहीं बन रहा है तो टाइम पीरियड का सवाल नहीं उठ रहा है। ये तो पार्टिकल भाग गया, कभी आएगा ही नहीं नीचे, तो एसएचएम की बात नहीं करेंगे, टाइम पीरियड की बात नहीं करेंगे। ओके सर, ऐसा एक और सवाल हो जाए। बिल्कुल बेटा, एक और सवाल लाया हूं ऐसा है आप लोगों के लिए। ये सवाल अगर समझ में आ गया है तो मैं अगले सवाल का सॉल्यूशन करूं उससे पहले आप लोग एक बार ट्राई जरूर करना। तो बेटा मैं अगले सवाल पे जा रहा हूं। अगले सवाल पे जा रहे हैं बेटा। ये मैंने एसएचएम समझाया था, वो हो गया। इधर देखो, इधर देखो, अगला सवाल क्या है बेटा? अगला सवाल, ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m and charge small q is located midway between two fixed charge particles each having a charge q and a distance 2l. Prove that the motion of the particle will be SHM if displaced slightly along the line connecting them and released. Also find out the time period. बेटा बात सुनो, ये वाला सवाल तो वही है जो हम लोगों ने बनाया। इस सवाल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? इस वाले सवाल को कर देते हैं ऐसा। Two particles each of mass m charge q is located, a particle of mass m charge q is located midway between two fixed charge particles each of charge q and a distance 2l. बेटा इस वाले चार्ज को कर दो बेटा माइनस, ठीक है, डिस्टेंस वही 2l, और अपन लोग जो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं ना बेटा वो अलोंग दी वाई डायरेक्शन। तब अच्छा सवाल बनेगा, क्योंकि ये वाला सवाल तो कर लिया अपन लोगों ने। वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं और वाई डायरेक्शन में जाकर के डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। सर सवाल को दोबारा समझा दो। कई बच्चों को लग रहा हो नहीं सर दोबारा समझाओ सवाल। दोबारा समझा देता हूं बेटा मैं सवाल। क्या सवाल है बेटा? सारे बच्चे इधर देखो, क्या सवाल है? इधर बेटा एक चार्ज ले लेते हैं। कैसा चार्ज है? मान लो बेटा प्लस का क्यू। कैसा चार्ज है बेटा? प्लस का क्यू। बेटा इधर भी एक चार्ज लेते हैं, ध्यान से सुनते जाओ। कैसा चार्ज है? प्लस का क्यू। हम डिफरेंट सवाल बना रहे हैं, इस सवाल को ले चुके हैं डिफरेंट। ये प्लस क्यू। बेटा इधर देखो, क्या बेटा ये प्लस क्यू दोनों को फिक्स कर दे? कर दो भाई, फिक्स कर दिया, फिक्स। ओके, क्या बेटा बिल्कुल बीचों बीच में क्या मैं यहां पर एक चार्ज ले लूं माइनस का क्यू? कितना चार्ज है बेटा? ये माइनस क्यू चार्ज। बेटा इसका मास m ले लिया भाई m। क्या यहां से यहां तक की डिस्टेंस l ले ली भाई l। ये वाली डिस्टेंस भी l ले लिया l। और डिस्प्लेसमेंट कहां करना है? y डायरेक्शन में। यानी कि इस वाले मास को y डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्टर्ब करना है, स्लाइटली डिस्टर्ब करना है और छोड़ देना है, और टाइम पीरियड मालूम करना है। तो बेटा पॉज करो, खुद से एक बार इस सवाल को ट्राई करो, थोड़ी ज्योमेट्री भी समझना कि ये स्लाइटली जो बोला है इसका यूज कैसे होगा। पॉज कर लो, ट्राई करो। क्या बेटा पॉज करके ट्राई करके वापस आ चुके हो? नहीं किया है तो पॉज करके वापस जाओ, ट्राई करो, फिर वापस आना। मुझे लगता है आप लोगों ने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा, वापस आ गए होंगे। तो चलो इस वाले सवाल को अब अपन लोग मिलके ट्राई करते हैं। तो बेटा अपन लोगों ने क्या किया, ये दोनों चार्ज थे, मैं फिर से समझा दूं। प्लस क्यू फिक्स है, बीच में चार्ज है माइनस क्यू, मास स्मॉल m, और हम लोग वाई डायरेक्शन में थोड़ा सा ऊपर जाकर के इस वाले मास को यहां पर रख देते हैं। क्या बेटा ये वाला क्यू इस वाले माइनस क्यू को क्या अपने पास में खींचेगा सर? क्या ये वाला प्लस क्यू इस वाले माइनस क्यू को क्या अपने पास में खींचेगा भाई। कितने फोर्स से खींचेगा? मान लो ये वाला फोर्स है F, ये वाला फोर्स है F। सर इस F फोर्स की वैल्यू निकाल लें क्या? निकाल सकते हैं बेटा। कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो बेटा। K ये वाला चार्ज कैपिटल Q, ये वाला चार्ज स्मॉल q। फिर से कई बच्चों को लग रहा होगा सर माइनस क्यों नहीं लिख रहे हो? बेटा डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी अट्रैक्टिव कर ली है, बार बार माइनस साइन लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं ऑलरेडी अट्रैक्टिव फोर्स की बात कर रहा हूं। तो K कैपिटल Q स्मॉल q। सवाल को हल्का चेंज कराए, याद रखना बीच वाला चार्ज माइनस q, साइड वाले प्लस q, और डिस्प्लेसमेंट कहां कर रहे हैं? y डायरेक्शन में। कहां कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट? y डायरेक्शन में। तो बेटा इस वाले चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाया वो कैसे लिखेंगे? K कैपिटल Q स्मॉल q।
बेटा सारे बच्चे ध्यान से देखो और मुझे ये वाली डिस्टेंस बताओ कितनी हो गई बेटा। ये वाली डिस्टेंस, इस वाली डिस्टेंस के बारे में बताओ बेटा, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी। मैं लिख रहा हूं इधर, सोचो आप लोग भी। बेटा ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से, ये एल ये वाई, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट का एल स्क्वायर वाई स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो के क्यू क्यू और इस वाली डिस्टेंस का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर करा तो अंडर रूट हट गया। ये बेटा नेट फोर्स आएगा इस तरफ। सर तो ये वाला फोर्स इतना, तो ये वाला फोर्स भी सेम, बिल्कुल सेम, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम करेक्ट। ओके, अब ध्यान से सुनो, ये वाला एंगल अगर थीटा, तो बेटा इस वाले फोर्स का नीचे एक कंपोनेंट आएगा, वो कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा। बेटा इस वाले फोर्स का भी एक नीचे कंपोनेंट आएगा, वो भी हो जाएगा बेटा एफ कॉस थीटा, क्योंकि ज्योमेट्री वाइज अगर ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला भी थीटा। इस वाले फोर्स का इधर वाला कंपोनेंट अगर बेटा एफ कॉस थीटा आया, तो बेटा इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। इधर वाला कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, इधर वाला कंपोनेंट एफ साइन थीटा, इधर वाला भी कितना हो गया बेटा एफ साइन थीटा। अरे सर इन दोनों फोर्सेस के कंपोनेंट तो कट गए, ये वाले दोनों कंपोनेंट सर जुड़ गए, नीचे वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यानी कि नीचे वाला जो रीस्टोरिंग नेट फोर्स बन रहा है, रीस्टोरिंग नेट फोर्स, वो बेटा नीचे आएगा और वो कितना आएगा 2f cos थीटा। इस वाले पार्टिकल के ऊपर दो फोर्स f, उनके नीचे वाले कंपोनेंट बेटा f cos थीटा, तो नीचे की तरफ जो फोर्स आया दैट इज 2f cos थीटा। ओके, ये 2 लिख दिया, f इधर से उठा के लिख दिया, k कैपिटल Q स्मॉल q l स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर cos थीटा भी लिख दो। सारे बच्चे पेन कॉपी साइड रखो और जिसके ऊपर मैं ध्यान लगवा रहा हूं उस ट्राइंगल के ऊपर पूरा फोकस रखो। मैं किस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं बेटा, इस वाले ट्राइंगल की। गौर से देखो इस ट्राइंगल को, गौर से देखो क्या ट्राइंगल विजुअलाइज हो पा रहा है बेटा। इस वाले ट्राइंगल को मैं अलग से बना रहा हूं और cos थीटा आप लोगों को दिखा रहा हूं। तो इस वाले ट्राइंगल को चलो बेटा अलग से बिल्कुल बिल्कुल सेपरेटली ड्रॉ कर लेते हैं। तो सारे बच्चे इधर देखो, ये वाली हाइट y, ये वाली डिस्टेंस l, ये वाली डिस्टेंस अंडर रूट में l स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला एंगल थीटा। बेटा अगर cos थीटा लिखोगे इस वाले ट्राइंगल से देख के, ये काम करेगा बेस का, ये काम करेगा हाइपोटेनस का। तो सर इस cos थीटा को उठाओ यहां पर रख दो, तो y अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके चलो इसको सिंप्लीफाई करें। बेटा नेट फोर्स की वैल्यू हो गई 2 के कैपिटल Q स्मॉल q, ऊपर बेटा y और नीचे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। सर यहां पर भी तो स्लाइटली लिखा हुआ है ना। हां बेटा बिल्कुल लिखा हुआ है, यानी कि बेटा स्लाइटली का मतलब ये वाई बहुत छोटा रखना है, हल्का सा डिस्टर्ब करके छोड़ना है। तो अपन लोग क्या बोलेंगे, अपन लोग बोलेंगे वाई जो है वो छोटा है एल के मुकाबले। तो बेटा वाई स्क्वायर तो बहुत ही छोटा हो जाएगा एल स्क्वायर के मुकाबले। तो क्या मैं इधर वाई स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दूं, कर सकते हैं बेटा, इसको इधर नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों का जो रिस्टोरिंग फोर्स है नेट, उसकी वैल्यू सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगी, ऊपर है 2 के कैपिटल Q स्मॉल q, ऊपर है y और नीचे बेटा वाई स्क्वायर को अगर नेग्लेक्ट कर दिया तो एल स्क्वायर की पावर 3/2 कितनी हो जाएगी, एल स्क्वायर की पावर 3/2 एल का क्यूब, एल स्क्वायर की पावर 3/2 कितनी हो जाएगी, एल का क्यूब। ये बेटा टर्म आ गई एल क्यूब, ये बेटा टर्म आ गई है। ओके तो बेटा इसको लेकर के मैं अगले पेज पे जा रहा हूं, ध्यान से देखो। तो हमारा जो नेट रिस्टोरिंग फोर्स आया क्यू चार्ज एम मास के ऊपर, वो नेट रिस्टोरिंग फोर्स बेटा कितना आया है,
उस रिस्टोरिंग फोर्स को मैं वापस से कॉपी करके लिख रहा हूं, 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू वाई, 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू वाई, और बेटा नीचे क्या था, नीचे है एल क्यूब, एल क्यूब। तो बेटा ये आया है रिस्टोरिंग फोर्स। अरे सर वाई तो ऊपर, फोर्स नीचे, कई बच्चों को दिख रहा होगा, हम लोगों ने पार्टिकल को ऊपर वाई में धक्का मारा और फोर्स कहां आया, नीचे, ऊपर वाई फोर्स नीचे। तो बेटा वाई की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो गई नहीं हो गई, फोर्स क्या वाई को कम करने वाला आ गया नहीं आ गया, तो इस वाले फोर्स और इस वाले वाई की डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण क्या माइनस साइन लगाना बनता है नहीं बनता है, बिल्कुल बनता है सर। ओके लगा दिया बेटा मैंने। क्या बेटा इस वाले फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन बोल दूं, क्या बेटा इस एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस का 2 के क्यू स्मॉल क्यू एम एल स्क्वायर, अरे सर ये तो एल क्यूब था, ओके एल क्यूब कर लेते हैं, ये बेटा क्या है एल क्यूब, एल क्यूब, तो यहां पर एल क्यूब, तो एम आ गया बेटा नीचे, एल क्यूब, वाई इधर। अब याद करो एक्सेलरेशन मिल गया, माइनस मिल गया, वाई डिस्प्लेसमेंट मिल गया, तो बेटा कभी भी एक्सेलरेशन हो, माइनस साइन हो, डिस्प्लेसमेंट हो, तो बाकी की बची हुई टर्म को मैंने क्या लेने को बोला था, ओमेगा स्क्वायर। एक्सेलरेशन माइनस साइन और साथ ही साथ में क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट। पिछले सवाल में एक्स मिला था, अभी डिस्प्लेसमेंट वाई है तो वाई मिल गया, तो क्या मैं इस वाली टर्म को ओमेगा स्क्वायर बोल दूंगा नहीं बोल दूंगा, बोल देंगे बेटा ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर अगर 2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एम एल क्यूब है, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एम एल क्यूब। ओके बेटा ओमेगा को मैं क्या 2 पाई बाई टी भी लिख सकता हूं, लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 पाई बाई टी कितना हो गया, अंडर रूट में 2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एम एल क्यूब। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई तो करो, टी की वैल्यू आ गई 2 पाई अंडर रूट में एम एल क्यूब अपॉन 2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ये आ गया बेटा टाइम पीरियड। सर एक बार है ना क्विकली रिवाइज करवा दो, ऐसा कई बच्चे मन में सोच रहे होंगे। चलो आप लोगों की बात मैंने सुन ली, आ गई टेलीपैथी से आप लोगों की बात मेरे दिमाग में, वापस से बता देते हैं। सवाल में पहले छोटा सा चेंज कराया अपन लोगों ने, क्या कर दिया, इधर एक प्लस क्यू फिक्स है, इधर एक प्लस क्यू फिक्स है, और बीच में जो चार्ज है बेटा वो हो गया माइनस वाला, माइनस क्यू, मास एम, और हम लोगों ने वाई में डिस्प्लेसमेंट कराया, एक्स में नहीं वाई में, वाई में डिस्प्लेसमेंट, वाई डायरेक्शन में स्लाइटली, ठीक है बस ये। तो वाई में हल्का सा डिस्प्लेस करा, दोनों चार्जेस के कारण फोर्स लिखा, इन दोनों फोर्सेस के नीचे वाले कंपोनेंट जुड़ गए, हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट कट गए, नीचे वाले फोर्सेस को जोड़ा, 2f cos थीटा आ गया, cos थीटा ज्योमेट्री से निकाल लिया, उसको यहां पर रख दिया, फोर्स को सिंप्लीफाई कर दिया, आगे वाले पेज पे चले गए, फोर्स की वैल्यू बेटा ये आ गई, इसको मास इंटू एक्सेलरेशन लिख दिया। एक्सेलरेशन की वैल्यू बेटा माइनस वाई के अलावा ये टर्म और दिख गई है एक्सेलरेशन के अंदर, जो भी माइनस और डिस्प्लेसमेंट के अलावा टर्म होती है उसको ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, ओमेगा की वैल्यू मिल गई, उसको 2 पाई बाई टी रख दिया, टाइम पीरियड की वैल्यू मिल गई, हमारा काम बन गया। बात कैच हो पा रही है आप लोगों को? ओके आगे बढ़ जाते हैं बेटा, आगे बढ़ जाते हैं। सर ये तो ठीक है, आप थोड़े और केसेस बताओ कब इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा, कब इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा। बेटा देखो ऐसे तो अनगिनत केसेस बन सकते हैं, अनगिनत मतलब अनगिनत, कोई काउंटिंग ही नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह के सवाल अपन लोगों ने आज करें उसी तरह के सवाल को अपन लोग ना एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि हमारी क्लियरिटी बढ़ जाए। तो मैं फटाफट कुछ केसेस तैयार कर देता हूं। जैसे बेटा पहला केस, इधर देखो सारे लोग, अगर ये प्लस वाला चार्ज फिक्स, इधर भी प्लस वाला चार्ज फिक्स, और बेटा बीच के अंदर प्लस का चार्ज, तो सारे लोग बताओ अगर अपन लोग एक्स डायरेक्शन में धक्का मारेंगे, इसको पकड़ के इधर लेके गया तो ये वाला चार्ज इसको वापस भेजेगा, अगर मैंने इस वाले स्मॉल क्यू को इधर धक्का मारा तो ये वाला प्लस क्यू वापस भेजेगा।
यानी कि बेटा एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करने पर स्टेबल टाइप का इक्विलिब्रियम फील होगा। अब वाई में थोड़ा देखो, अगर पकड़ के वाई में धक्का मारा, दोनों प्लस क्यू ऊपर फोर्स लगा करके इसको ऊपर भेज देंगे। वाई में बीच वाले चार्ज को फेंका ऊपर, वाई में डिस्प्लेस करा, दोनों साइड वाले चार्जेस ऊपर फोर्स लगाएंगे, इनके ऊपर वाले कंपोनेंट चार्ज को और ऊपर लेके चले जाएंगे। साथ आ पा रहे हो? फील हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा? इधर देखो, इसको अगर ऊपर लेके गए ऐसे ऐसे, ऊपर फोर्स और ऊपर, यानी कि बेटा अगर वाई डायरेक्शन के अंदर आपने छेड़खानी करी तो स्टेबल नहीं, अनस्टेबिलिटी वाली फीलिंग आएगी, अनस्टेबल टाइप का इक्विलिब्रियम लगेगा, अनस्टेबल टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, और कुछ कहानी ले, ये तो सेम टाइप के चार्ज, अगर दो प्लस हो बीच में माइनस हो तब क्या हो जाएगा, थोड़ा देख लेते हैं। ओके, देखें इधर बेटा, ये वाला चार्ज प्लस क्यू एकदम फिक्स, ये वाला चार्ज प्लस क्यू एकदम फिक्स। ओके ओके, बीच में बेटा माइनस क्यू चार्ज ले लिया, क्या ले लिया, माइनस क्यू। सर अब अगर वाई में ऊपर नीचे धक्का मारेंगे तो क्या होगा, वाई में ऊपर नीचे छेड़ेंगे तो क्या होगा, स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा, चेक करो, चेक करो बेटा। अगर ऊपर खींच के छोड़ा तो ये वाला क्यू अपने पास, ये वाला क्यू अपने पास खींचेगा, क्योंकि ये बीच वाला चार्ज बेटा नेगेटिव है, प्लस वाला चार्ज माइनस को अपने पास, प्लस वाला चार्ज माइनस को अपने पास खींचेगा। बेटा दोनों फोर्सेस के नीचे वाले कंपोनेंट आएंगे, पकड़ के नीचे ले आएंगे, यानी कि वाई डायरेक्शन के अंदर हमको स्टेबल टाइप का इक्विलिब्रियम फील हो रहा है, स्टेबल टाइप का इक्विलिब्रियम फील हो रहा है, कंफर्म। सर अगर इस वाले चार्ज को एक्स में धक्का मारते तो क्या होता, सुनो ध्यान से बात बेटा, अगर आपने इस माइनस वाले चार्ज को एक्स में आगे धक्का मारा होता तो ये माइनस वाला चार्ज इस प्लस वाले चार्ज के बहुत ज्यादा नजदीक चला जाएगा, तो ये प्लस वाला चार्ज इस माइनस वाले चार्ज के ऊपर बहुत ज्यादा ताकतवर फोर्स लगाएगा, और ये वाला प्लस वाला चार्ज इस वाले माइनस वाले चार्ज से अब दूर हो गया, तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज के ऊपर एक छोटा सा अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, तो नेट फोर्स और कहां आया, आगे। आपने खुद ने आगे धक्का मारा, फोर्स और ज्यादा आगे आ गया, क्या ये वाला पार्टिकल अब तो आगे ही नहीं भाग जाएगा, क्या आगे ही मूव नहीं कर जाएगा, यानी कि ये वाला पार्टिकल तो अब और आगे भाग रहा है और डिस्टर्ब हो रहा है, यानी कि बेटा एक्स वाली डायरेक्शन के अंदर अगर डिस्टरबेंस करोगे तो अनस्टेबल टाइप वाले इक्विलिब्रियम की फील आएगी, अनस्टेबल टाइप वाले इक्विलिब्रियम की फील आएगी। बात कैच हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, हो पा रही है बात कैच। तो बेटा यहीं पर आज के सेशन को बेटा एंड करते हैं। सर क्या अगले सेशन में इस टॉपिक के सवाल और लाओगे, लाएंगे बेटा, थोड़े से सवाल और लाएंगे, कूलॉम्स लॉ की और प्रैक्टिस कराएंगे, फिर आगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाएंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें होंगी। आज जो सवाल हम लोगों ने करें वापस से एक बार फिर से ट्राई करोगे, तब अगले लेक्चर में आओगे, प्रैक्टिस करो बेटा, धीरे धीरे सवालों का लेवल और ऊपर लेके जाएंगे, पूरे एडवांस को जाकर के हिट करेंगे। बात कैच हो पा रही है? तो बेटा बेस्ट ऑफ लक। हम लोगों से जुड़ने के लिए वीडियो को लगातार देखते रहो, कमेंट करते रहो, और बेटा प्रैक्टिस रेगुलरिटी जरूर मेंटेन करना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करें, रेगुलरली चीजों को रिवाइज करें। मैं पिछली क्लास में भी ये बात बोल के गया था, रेगुलरिटी से ही सक्सेस मिलेगी, ये बात कंफर्म है, एकदम कंफर्म। तो बेटा अगेन बेस्ट ऑफ लक, एंड करते हैं सेशन को।